हाँ सर। जी सर, थैंक यू विजय भाई। थैंक यू सेरेनिटी ग्रुप। मौका मिला मुझे आज शेयरिंग करने का इन 3 कदमों के ऊपर। तो मेरा नाम सुधीर है जी, मैं एक शराबी हूँ। और हाय सुजीत जी, भगवान, हेलो। हेलो जी। तो भगवान की तो कृपा है ही है, लेकिन अभी जैसे बता रहे हैं विजय भाई, तो कृपा को बनाए रखने के लिए एक्शन ही करना पड़ता है बेसिकली, ये आज एकत्रित हुए हैं, आज इधर आया हूँ, इधर मीटिंग कर रहा हूँ, तो ये तो पहला एक्शन ही है। और यही एक्शन ने मेरे को कुछ चमत्कार कर दिया मेरी जिंदगी में। इधर आ तो मैं गया, कैसे आया वो तो एक रहस्यमयी बात है, जिसका मेरे को तो मालूम नहीं यहाँ पहुंच कैसे गया। ऐसा तो नहीं ना कल कोई बोला था मुझे और चलो भाई आज मैं जाके देखता हूँ। वो तो बहुत समय लगा दिया यहाँ आने आने में, बिकॉज ऑफ मेरी जो इंसैनिटी की जो बातें होती हैं, पागलपन है जिसको मैं समझ रहा था मैं खुद कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। मेरे को ऐसा है ही नहीं कुछ। उधर तो वो लोग जाते होंगे जो बिल्कुल ही, जिनका मतलब जो है ना रॉक बॉटम और वैसी चीजें हो रखी हैं। तो मैं अपने आप को नहीं समझता था इस कैटेगरी में। नहीं यार, मुझे क्या करना है वहां पे, जब मैं चाहूंगा जब छोड़ दूंगा। मेरे को तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता था भी, जब चाहूंगा इसको बंद कर दूंगा। मेरे को मालूम तो है ही है कि भाई ये चीज ज्यादा आगे बढ़ानी नहीं है मेरे को, बस एक लिमिट तक रखना है। और बस इसी सोच ने ही पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं पहुंचता चला गया, और रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। अब एक समय आ गया कि मैं रोकना चाह रहा हूँ इसको। यार कंट्रोल वाला तो फैक्टर फेल हो गया कि बाकी बाकी लोगों की तरह मैं भी ऐसा कर लूं है। अब बंद तो करूं कम से कम। ये तो आफत होगी मेरे लिए। उसको भी बहुत कोशिश किया, बड़े यत्न किए, बहुत सारे इलाज, बहुत सारी चीजें जो हर कोई करके आता है इधर। जिसने जैसा कहा उधर चल दिए। जिसने जैसा कोई ट्रीटमेंट सेंटर की बात करी, वो बढ़िया है, वो अच्छा है, वो बाबा अच्छा है, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, जहाँ इधर उधर सब धक्के खा लिए। तो हो ही ना, बंद ही ना हो। तो अब तो एक ऐसी स्टेज आ गई कि घर वालों ने भी त्याग दिया। वो देख लिया भी, ये तो उनको भी ये था कि ये जानबूझ के करता है, ये जानबूझ के ऐसे करता है, पीना चाहता है और ऐसे ड्रामा करता है, और अंदर से इसका कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि मैं अंदर से छोड़ना चाहता था। मेरे को बिल्कुल इससे निजात चाहिए थी, और मैं दुखी हो गया था अंदर से। लेकिन तरीका नहीं मिल रहा था मुझे। मुझे कोई भी मेथड जो है, कोई भी तरीका जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में शराब को बंद करने के लिए। कंट्रोल वाला फैक्टर तो फेल हो ही चुका था। तो खैर जी, वो जैसे बताते हैं कि रहस्यमय तरीके से मिलती है रिकवरी, इज मिस्ट्री। वो मिस्ट्री यहाँ बन गई मेरे लिए। एक दिन आ गया मैं इधर, और भले ही उस दिन शराब पी के आया। शराब तो इसीलिए पी के आया कि भाई शायद ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती होगी, भाई दारू पी के जाते होंगे पहले दिन, ताकि किसी कोई पूछे तो हाँ जी ये तो देख लो आपके सामने ही है हालत मेरी। और अभी उल्टी किया था बाहर, तो उल्टी किया था, वोमिट किया था बाहर, वोमिट हो जाता था। शायद ही कोई दिन जाता होगा, ये आखिरी के 3-4 साल तो ऐसे निकले कि वोमिट ना होता हो। वोमिट होने के बाद फिर पी रहा हूँ। मतलब इंसैनिटी नहीं तो और क्या है। एक इंसान को अगर थोड़ा सा भी उसका बुद्धि काम करेगा, वो खाना खा के भी इंडाइजेशन की वजह से भी अगर वो हो जाएगा, वो उस दिन रोटी नहीं खाएगा। और कि नहीं यार, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थोड़ा खाली पेट ही रहता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लूंगा। उसका दिमाग काम कर रहा है, मैं उल्टी कर रहा हूँ फिर दारू पी रहा हूँ। मालूम है कि ये अंदर तो जा ही नहीं रही, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही बॉडी, फिर पी रहा हूँ उसको। तो इस हालत में मैं आता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहला मीटिंग में। और मुझे नहीं पता कि पहली मीटिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि क्या हो गया था उस दिन। इधर कई लोग बोलते हैं कि पहले दिन कईयों की छूट जाती है। तो ये सब मिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि कोई पहले दिन बड़ी जानकारी हासिल हो जाती है, वो भी खास दारू पिया हुआ, कोई रिहैब से आएगा वो तो अलग बात है, वो तो पहले ही छोड़ रखा है, वो तो ट्रीटमेंट करवा के आ रहा है। मेरा तो ट्रीटमेंट सफल ही नहीं होता था कभी। अच्छा से अच्छा रिहैब कराया हूं मैं। एक ऐसा रिहैब है, हम नाम नहीं लेते हैं रिहैब का, लेकिन उसके तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, उस खास रिहैब के। क्यों? क्योंकि वहाँ 12 स्टेप फिलोसफी थी, 12 स्टेप प्रोग्राम था वहाँ पे, आज भी है। बहुत कम कम रिहैब में होता है, बहुत कम रिहैब्स में इस तरह की सुविधाएं या इस तरह की जो प्रैक्टिस है करवाते हैं। अभी भले ही थोड़ा सा विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी जो है ना उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये है कि किताब में लिखी हुई है चीजें कि भैया अगर आपकी शराब बंद नहीं हो रही, करना तो रिहैब ही पड़ेगा, आपको डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा, घर में नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो ठीक है चलो।
लेकिन मेरा तो मेथड फेल ही रहा हमेशा। मैं तो मतलब वहां से थोड़े दिन के लिए सोबर रहता था, वहां से आने के बाद वो पता ही नहीं चलता था मैंने फिर कैसे पी ली या क्यों पी ली, पीना भी नहीं चाहता था। तो इधर मीटिंगों में आता तो रहा मैं, शराब तो जैसे मैंने कहा मैंने अगले दिन से शराब नहीं पी, उसी दिन पी जो पी मैंने, पी के आया हुआ और अगले दिन मेरे को पीनी नहीं पड़ी। थैंक्स गॉड कि मेरे पास कोटा भी नहीं था कोई, ऐसा भी नहीं कि कुछ गोदाम में अभी रखा हुआ है माल। ये तो रखता ही है मेरे जैसा अल्कोहलिक, थोड़ा बहुत तो इधर उधर जरूर, लेकिन चांस की बात है, शायद प्लानिंग है ना, ये सब भगवान का प्लानिंग हो रखा था। ये सब नंगा कर दो टोटल, इसका फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल फाइनेंशियल सब एरिया इसको चौपट कर दो, फिर इसको भेजो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। ऐसे ही मैं समझता हूँ। कीमत कीमत की बात बोलते हैं, कीमत चुकाना पड़ता है। अभी वो तो कीमत तो था ही नहीं, अभी तो खाली हो गया, खाली डिब्बा खाली बोतल। अभी क्या है मेरे पास, सिर्फ शराब छोड़ना चाहता हूँ। फिर भी कुछ नहीं होने के बावजूद भी अंदर से ये था कि यार ये मैं मर सकता हूँ यार, और कितने लोग मरते हुए देखता जा रहा हूँ, मर ही रहे हैं लोग तो। अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं इधर आता हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं, मेरे 2 लड़के हैं एक अभी छोटा है, वो अभी नहीं समझ आ रही उसको, है ना, उसको समझ इतनी समझ नहीं होती 2.5-3 साल के बच्चे को। एक अच्छा खासा समझदार है, एक अच्छा खासा माहौल को देख रहा है कि साला है क्या, ये घर है क्या है, ये मेरा बाप है, ये क्या है, ये मतलब कि क्या है क्या चीज, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। वो माँ से डिस्कस करता रहता था, ऐसा क्यों करते हैं ये, ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टेज तो मैंने जैसे बताया, स्टेज तो ऐसी आ गई थी कि वो कह रही है, उसको कह रही बस बेटा नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव अलोन, यानी उसका कहने का मतलब था कि हमको अब अकेले रहने का आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानती थी कई लोग मर रहे हैं। वही लोग थे जो घर में आना जाना लगा रहता था, कभी हम उनके घर जा रहे हैं, कभी वो हमारे घर आ रहे हैं, कभी उसकी बीवी आ रही है, वो रोना रो रही है, कभी वो कुछ कह रही है, क्या करें जी क्या करें जी क्या करें जी, है वो कोई इधर से बोला अरे वहां चलते हैं, किसी ने कहा पंजाब चलते हैं। तो यही सब इसी में चलते रहती थी बातें, और और लोग मरते भी जा रहे हैं। लेकिन मेरे को अक्कल नाम की चीज नहीं आ रही, भाई तू भी मर सकता है, तो बंद कर दे इसको। तो बंद हो नहीं रही, बंद नहीं हो रही, बंद करना चाह रहा हूँ, बंद नहीं हो रही, और दुखी हो गया मैं बहुत ज्यादा। और अभी क्या है कि ये सब मैंने माहौल सारा देख रहा हूँ कि सारा बिगड़ गया, सब खत्म हो गया खेल, अभी कुछ रहा नहीं मेरे पास। और बस ये है कि वो तलाक और आग की बातें ज्यादा चलती थी घर में। तलाक तो मेरे को लगता है इसे डराने के लिए करती थी, क्योंकि अभी तक तो किया नहीं। आग वाली बात जरूर आती थी, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पता नहीं है रॉक बॉटम तैयार हो रहा था, क्या हो रहा था, मतलब मेरे अंदर घुस तो रही थी बातें, ऐसा तो नहीं कि कान तो 2-2 है मेरे पास, पर समझ नहीं आ रही साला निकलूं कैसे इस चक्कर से। लेकिन कहीं ना कहीं रोता था मैं अंदर ना, कहीं ना कहीं कोई दिन जाता होगा मैं रोता नहीं होगा, है ना, परेशान होकर रोता था बहुत। कभी कभी मैं बाथरूम में रोता था, अंदर से कुंडी लगा लेता था, ये भगवान बचा लो यार मेरे को, मैं मतलब बर्बाद हो जाएंगे मेरे बच्चे, है। इसका इसका मेरे को नहीं था इतना, मेरा वाइफ के बारे में कम सोचता था कि ये विधवा हो जाएगी। मेरे को ये था यार ये मतलब बच्चे पैदा कर दिए, ये तो साला रोड पे आ जाएंगे तो भीख मांगेंगे, हैं। तो ये क्या क्या मतलब, फिर मतलब क्या मेरी वो रह जाएगी, वो बच्चों की क्या रह जाएगी। मैं तो चलो ठीक है, अगर मर भी गया तो ठप्पा तो लग ही जाएगा ना, ये उसकी औलाद थी, है ना, बाप था शराब पी पी के मर गया। तो वे बातें शुरू हो ही गई थी, जो मर रहे थे उनके बारे में यही अल्फाज सुनने को मिल रहे थे। जब कभी जैसे आना जाना हुआ तो मिल गया, अरे यार वो, हाँ वो तो यार, अरे बहुत समझाया यार उसको, आखिर मर ही गया देखो शराब पी पी के, है ना। तो यही सब मेरे लिए भी निकलनी थी बातें, लेकिन मेरे लिए शायद भगवान का प्लान अल्कोहलिक्स अनोनिमस था। मेरे मेरे लिए मेरे खाते में शायद ये चीज लिखी हुई थी। अभी बता रहे थे विजय भाई, वी आर द चोजन वन। ऐसा नहीं है कि कोई खैराक बट रही है, वो अलग बात है, लेकिन ये मिलता किसी किसी को है ना, ये किसी की कोई नसीब वाला ही होता है जिसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल गया। अब मिलने के बाद ये है कि थोड़ा सा इधर ना कुछ थोड़ी ट्रिक है, वो ट्रिक वही है और कुछ नहीं है। एक्शन ही है ना। ए का मतलब एक्सेप्टेंस पहले का, कि मैं स्वीकार कर लूं कि मेरे बस का नहीं है, मैं शराबी हूं। दूसरे ए का मतलब एक्शन ही है और कुछ नहीं है। एक्शन करूंगा तो ठीक है, नहीं एक्शन करूंगा तो मैं फिर जाके शराब पीता हूँ। ऐसी बातें कुछ इतिहास में बताती है हमें, जिनका अब हम जिक्र करेंगे। और आए दिन मीटिंगों में तो मैं इतने सालों से देख ही रहा हूँ, ये सिलसिला तो ऐसे चलता ही रहेगा। मैं सोचूं नहीं ये आगे जाके बंद होने वाला है, ये सिलसिला बड़ी अवेयरनेस आने वाली है। नहीं, बीमारी इस तरह की है
जिसका नाम है रिलैप्सिंग डिजीज। एक ऐसी बीमारी जो कभी भी दोबारा फिर जाके मेरे को शराब पीने पे मजबूर कर सकती है, अगर मैं इसको हल्के में ले लूंगा या ट्रीटमेंट करना बंद कर दूंगा या ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, या नहीं लूंगा तब भी गया, और लेते लेते भी अगर बंद कर दिया, वो भी हिस्ट्री में 2 गवाह हैं, हमारे को फाउंडर के स्पॉन्सर और ब्रांड स्पॉन्सर। वो इससे बड़ा और प्रूफ कहाँ से ढूंढूंगा मैं, तो ऐसा है जी। ये जो सिलसिला है यहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा एक पीछे चलते हैं इसकी। वो हिस्ट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री से मेरे को लॉजिक बताया था मेरे स्पॉन्सर ने कि भाई ऐसा है कि ये हिस्ट्री अगर मैं थोड़ी सी जान लेता हूँ ना, तो किताब मेरे को थोड़ा सा आसानी देती है किताब को समझने में, स्टेप समझने में, करने में फिर थोड़ा आसानी आ जाएगी मेरे को। अभी मेरी स्टेज वो नहीं थी आर्ग्यू करने की, ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं जरूर करता था, मेरी हालत खराब हो रखी थी। उस हालत से मैं धीरे धीरे निकल आया था बाहर। फिजिकल जो रिकवरी जो कहते हैं, उसका तजुर्बा पहले भी था। फिजिकल रिकवरी तो मिल ही जाती है 10-5 दिन में, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता उसमें। दारू बंद होगी तो फिजिकल रिकवरी स्टार्ट हो गई। थोड़ा खाना पीना शुरू कर दिया, जो 4 दिन नहीं नहाता था वो रोज नहाना शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी अपने आप ही फिजिकली तो ठीक हो ही जाता है। लेकिन अभी कुछ यहाँ आने से जो चीज हुई थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। जो चीजें मैंने आप लोगों में देखी, अभी मेरे समय में तो ये सब फिजिकल मीटिंग थी, ये तो अभी आया कॉन्सेप्ट 5-6 साल से, 5.5 साल से। और ना कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कोई मोबाइल फोन होते हो, कुछ भी तो नहीं। और देखने से है ना, देखने से, सीइंग इज बिलीविंग। वो जो मैं देख रहा था आप लोगों को, जो जो मेरी बार बार आपके जूतों की तरफ नजर जाती थी, वो पॉलिश किए हुए जूते, वो चमकता हुआ चेहरा, वो कपड़े ऐसे कि मतलब, ठीक है, मैं एक समय था मैं भी शौकीन था इन सब चीजों का, लेकिन मेरे तो कपड़े लत्ते जैसे मैंने कहा सब उतार दिए गए थे भगवान द्वारा। ये सब पूरा नंगा कर दो भैया, टोटल नेकेड, है ना। तो वो देख के मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ बेटा, यार मतलब ये या तो झूठ बोलते हैं या कोई सरकार द्वारा ये आदमी बिठाए गए हैं यहाँ पे हैं संस्था में कि जाके ऐसा बोलो कि नया आदमी आएगा तो अट्रैक्ट होगा। कई तरह के पागलपन वाले सवाल मेरे अंदर गूंजते थे, कई तरह की पागलपन वाली बातें मेरे। इतबार कर नहीं रहा मैं आपके ऊपर, इतबार इसलिए नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार। ये आदमी कह रहा है 2 साल से दारू ही नहीं पिया है, तो 2 साल से इकट्ठा नहीं पिया है, कोई कभी कभी तो पिया ही होगा। तो तेरे बच्चे का बर्थडे आया होगा, तेरे घर में कोई फंक्शन हुआ होगा, तो कोई बारात में गया होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा यार कि बिल्कुल ही नहीं, तो कह रहा पिया ही नहीं बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें जो है थोड़े दिन तक ही चलती रही, ठीक है। लेकिन दारू में फिर भी नहीं पी रहा, क्योंकि अट्रैक्ट तो मैं हो ही गया था ना। अट्रैक्शन तो मेरे अंदर इतनी आ गई थी कि नहीं यार हमको चाहिए ये सब ऐसा ही चाहिए मेरे को लाइफ। तो देखते हैं कोई जवाब मिलेगा, है ना। मीटिंग के बाद पकड़ लेता था लोगों को, है ना, और हंसते भी थे। वो कहते नहीं सुधीर ऐसा नहीं है, ये सब ए का मतलब एक ऑल एब्सटिनेंस भी होता है। सब बंद, सब मतलब सब बंद करना पड़ेगा तभी रिकवरी का मतलब रिकवरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं आधा ले लूं, वो तो बाहर करके आ गया मैं, थोड़ा बहुत कर लूं, आधा कर लूं, पौना कर लूं, वो सब नहीं। बंद मतलब बंद। पर मैं कहा यार ये तो मेरे को मजा नहीं आ रहा कुछ, ये मतलब ये सब खलबली सी मची हुई है अंदर, और ये सारा चीजें जो है दारू बंद करके भी मजा नहीं आता है। कह रहा हाँ यही बीमारी है ना, अभी देखो धीरे धीरे आपको बीमारी समझ आ रही है। इसका मतलब दारू तो फिर बीमारी ना हुई ना, अभी दारू पी लो तो ये सब बंद हो जाएगा, ये भी आपको पता है। हाँ मैंने कहा ये तो है यार, ऐसे ही है। तो कह रहा दारू फिर भी नहीं पीना है। तो मैं कहा ये जाएगा कब, कैसे ठीक होगा, कुछ इसकी मियाद है। इधर बोल रहे हैं 90 दिन, 90 दिन, 90 दिन में चला जाएगा क्या। अब यहाँ थोड़ी सी वो आ जाती है बात। कुछ बोल देते हैं हाँ, कुछ बोल देते हैं नहीं। तो ज्यादातर हाँ वाले ही थे, कह रहे हाँ बिल्कुल, ये तो वो है, एक फार्मूला है 90 दिन का, 90 डेज आओ तो ये हो जाएगा ठीक। तो अब इसके भी प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं। मीटिंग तो मैं आ ही रहा हूँ ना, लेकिन बीच बीच में आप किसी किसी दिन कोई आदमी अपना रिलैक्स शेयर कर रहा है। ये वो आदमी शेयर कर रहा है जो कह रहा है मैं मीटिंग तो आ ही रहा था, है, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसे मेरे को ख्याल आया कि अब बहुत दिन हो गया, मैं एक लगा लेता हूँ यार, मैं मतलब किसी को बताऊंगा नहीं। ये देखिए ये अपनी शेयरिंग कैसी कर रहा है वो बंदा, कह रहा है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, एक लगा लेता हूँ, किसी को क्या पता। तो कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है। रिलैप्स वाली शेयरिंग सुन के मेरे को बड़ा अचंभित तो मैं होता ही था, डर भी लग जाता था। मैं कहा यार ये तो मतलब अभी इसको अकल आई नहीं, इस आदमी को इसको समझ ही नहीं आई कि भाई एलर्जी है तेरी बॉडी में, है। अभी मेरे पास बुक नहीं है,
बुक इन द सेंस बुक है, लेकिन मेरे को उसका उसका अंदाजा नहीं है अभी अंदर क्या मसाला लिखा हुआ है। तो क्या करने वाला हूँ मैं अभी, जो ये फेस्टिवल जो जिसका हम जश्न मना रहे हैं यहाँ बैठ के, ये सभी अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा था। सिर्फ मैं की इन्वेंट्री ले रहा हूँ उनकी है कि यार ये पगलाया हुआ आदमी लग रहा है कुछ, तो हमको तो अक्ल आ गई भैया, हम तो पीने वाला नहीं हूँ अब दोबारा है, मरने वाली बात है। तो बड़ी मुश्किल तो निकला हूँ, इसको क्या बात है, ये तो हाथ रहा ही था, ये तो दिखता था मेरे को रोज, तो शेयरिंग भी कर रहा है, बढ़िया बढ़िया तो बातें कर ही रहा था। फिर कह रहा है मैं दारू पी लिया, ये क्या बात हुई भाई? थॉट तो हमको भी आता है, विचार तो हमको भी आया कई बार मैं सामने से निकला, ठेके के इधर से निकल गया, कोई वैसा चीज हो गई है, कोई और नेगेटिव कोई चीज मैंने देख लिया, कुछ ऑपोजिट सेक्स को देख के या कुछ भी करके, मतलब मेरे दिमाग में एक बार तो विचार आ ही जाता है। तो विचार आने का मतलब ये तो नहीं कि मैं एक्शन ले लूं उसके ऊपर। तो मैं पूछा फिर अपने प्रोजेक्ट से, अपने स्पॉन्सर से पूछा, मैं क्या ये क्या है भैया? कह रहे ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो किसी के भी साथ भी हो सकता है ना, इसीलिए इसका इसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो रिलैक्सिंग है ना। ये वैसा नहीं है कि बंद हो गया तो बंद ही हो गया, अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक। फिर तो ऑटोमेटिक अनोनिमस नाम रख दिया जाता है इसका कि भाई ये एक संस्था है ऑटोमेटिक होता है सब काम, जाके चले जाओ उधर, बस आपका काम हो गया है ना। अभी बता रहे थे कि प्रवचन वाला ये सब नहीं। तो खैर जी, अब क्या किया जाए? तो मैं कहा जी ये मेरे को थोड़ा सा बताइए फिर आगे कैसे करना है, ये वाला मेरे को ना भुगतना पड़े। आप कह रहे हो कि आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। कह रहे भाई इसके लिए और कुछ नहीं है, यही 12 कदम ही है, यही कदम है जो आपको बचा सकते हैं। इन कदमों के करने से ही आपके अंदर कुछ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक ऐसा बदलाव आएगा, वो आपको जो है ना सेफ रखेगा। तो अब वो हिस्ट्री की तरफ लेके चला जाता है कि भाई देखो ऐसा है, हिस्ट्री में थोड़ा सा 5 मिनट हम बात कर लेते हैं। इतना ही समय लिया उसने कि भाई एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर का नाम बताया बेंजामिन रश है। बेंजामिन रश रॉलैंड से भी पहले एक डॉक्टर था, है कम जिक्र होता है उसका एक ही मीटिंगों में, लेकिन बहुत बड़ा उसका रोल आ जाता है अल्कोहलिज्म की हम बात करें अगर तो किताब में भी उसका कम ही जिक्र आता है, जिक्र आता ही नहीं है। कोई दूसरे लिटरेचर होते हैं जरूर आता है, पर बेंजामिन रश को भी हमें याद करना पड़ता है। वो पहला शख्स है जिसने आइडेंटिफाई कर लिया था। वो भी एक साइकेट्रिस्ट है, वो भी डॉक्टर है, ऐसे तो है नहीं कि कोई लल्लू पंजू है या झोला छाप है, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है अपना यूनाइटेड स्टेट्स का। तो उसने जो है आइडेंटिफाई किया कि भाई ये ऐसा है, बीमारी है भाई, ये कुछ लफड़ा है इन लोगों के साथ, ये चाहते हुए भी जो है ना रोक नहीं पाते हैं इसको, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। तो पूछा गया जी इससे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, है ना, या अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तभी हम मानेंगे ना इसको कि बीमारी है। अभी जो हम कहते हैं कि 1955 में डिक्लेयर कर दिया गया, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे रॉलैंड वाले डॉक्टर से भी पहले 30s की। तो इसके बाद जवाब नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो अभी एक्सप्लेन कैसे करूं, मतलब ये अच्छे खासे होते हैं और ना चाहते हुए फिर पी लेते हैं। ये चाहते तो नहीं है कि हम पिए, दोबारा उस जिंदगी में जाएं, दलदल में जाएं, वो नरक दोबारा भोगें, कोई भी नहीं चाहेगा। तो कह रहा पर ये मतलब ये कैसे मान ले कि बीमारी है? कहता जी 100% बीमारी है, कुछ शरीर में इनके प्रॉब्लम है, कुछ खोपड़ी में इनके प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा चक्कर है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बता पाए जैसे तरीके से आप रॉलैंड बताने वाले हैं। खैर जी ड्रॉप कर दिया। कह रहा भाई ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि बीमारी है, हम कैसे मान ले बीमारी है? माना ही नहीं गया, चलो जी हटा दिया। फिर एक डॉक्टर, ये देखिए कंट्रोल कहाँ पे है, कंट्रोल शक्ति के पास है, कंट्रोल एक पावर के पास है, एक भगवान के पास है। जो बोलते हैं ना इधर भगवान का वास होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, पूरा का पूरा वहीं से भगवान ने ले लिया अपने हाथ में कंट्रोल। नहीं तो ये जहाँ जितने लोग आज सोबर हैं, इससे कई गुना लोग तो मर ही चुके होते। आज ठीक है, चलो काफी सारी अवेयरनेस तो हो गई है ना, रिकवरी रेट ठीक है हमारा डिक्लाइन हुआ है, उसमें भी अभी आएंगे जरूर, बोलना चाहिए जरूर, ताकि वो भी कम से कम उन लोगों तक तो मैसेज पहुंचे है कि भैया ये ऐसा मत करो, है ऐसा करने से किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र मत साइन करते जाओ, किसी का डेथ वारंट साइन मत करते जाओ भैया, है। तो फिर आया रॉलैंड एक डॉक्टर, सॉरी कार्ल यूंग एक डॉक्टर आया, उसका पेशेंट है रॉलैंड। अभी अभी बिल डब्ल्यू से पहले के लोग हैं ये सारे, कल परसों भी हमने सुना, इन बातों को सुनते आ रहे हैं हमारे पहले दिन से ही, आज चौथा दिन हो गया। तो हर कोई थोड़ा सा पीछे की तरफ जरूर जाना चाहिए, ताकि पता लगे नए आदमी को भी, और ये फिलॉसफी भी पता लगे आई कहाँ से ये 12th से फिलॉसफी। तो रॉलैंड जो है पेशेंट है, एक डॉक्टर है कार्ल यूंग। तो
उसका इलाज करता है और 1 साल सोबर कर देता है, उसको सोबर हो जाता है 1 साल। अब ये दूसरी जगह है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, ये अमेरिका का नहीं है, ये स्विट्जरलैंड का डॉक्टर है। तो जो ये आदमी है ये बहुत रईस आदमी है, इसको कोई पैसे वैसे की परवाह नहीं है, इज रेडी टू गो टू एनी लेंथ, कितना भी पैसा खर्च हो। दारू से परेशान है? और दारू बंद करने के लिए बड़े हाथ पैर मारता है मेरी तरह, ये भी इधर उधर कुछ तो बात बनती नहीं। तो इसको बताते हैं भी एक डॉक्टर है, वो स्विट्जरलैंड में है। हालांकि ये स्विट्जरलैंड वाला डॉक्टर उसकी तीसरी ऑप्शन थी, 2 ऑप्शन इससे पहले और थी। अब मैंने कहा ये कंट्रोल कहीं और है, ये रॉलैंड नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा, ये कोई नहीं कर रहा है, सब जो कुछ कर रहा है ये भगवान कर रहा है ना। एक को उसी डॉक्टर को ही चुनना था, उसी डॉक्टर को ही भगवान चुन के बैठा हुआ था, कार्ल यूंग को, है वो भी साइकेट्रिस्ट। उससे पहले जो 2 ऑप्शन थी रॉलैंड के दिमाग में, वो भी डॉक्टर ही है, ऐसे नहीं कोई झोला छाप कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कारण बनता जा रहा है। एक डॉक्टर कह रहा है कि उसके पास जगह नहीं है, एक डॉक्टर के पास कुछ और एक्सक्यूज हो गया, यानी वो 2 ड्रॉप हो गए, 2 ड्रॉप हो गए। अब इसको तो इलाज कराना है, इसको तो 3 ऑप्शन पड़ी है इसके दिमाग में, पैसे की कमी नहीं है, तो इसमें सारा इसके दिमाग में बातें चल रही हैं। तो कह रहा चलो स्विट्जरलैंड ही चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं। स्विट्जरलैंड गया और सेटिस्फाइड हो गया इससे कि हाँ यार ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, हिसाब यहाँ पे रुक जाता है, वहां पे रुक जाता है साल भर, 1 साल ट्रीटमेंट करवाता है उससे। तो 1 साल दारू नहीं पिया हुआ आदमी या कोई भी आदमी कह सकता है कि उसका हुलिया ही बदल जाता है एकदम, उसका जो चेहरा है, उसकी जो बातें हैं, उसके जो अल्फाज हैं, उसका जो, भले ही हम अब एटीट्यूड की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो सारी सलाह दे रहा है कार्ल यूंग उसको। क्यों दे रहा है सलाह? क्योंकि 1 साल सोबर होने के बाद इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज ही होता है ना आदमी रिहैब के बाद। अभी थोड़ा लंबा रुक गया, लंबे भी रुक जाते हैं कई, मैंने 2-2 साल 2.5 साल भी लोगों को देखा है रुके हुए, लेकिन दारू बंद नहीं हुआ उनका। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम कुछ और है, कुछ और ट्रीटमेंट करना है मेरे को। खाली रिहैब तो नशा मुक्ति केंद्र, नशा तो बंद हो ही गया, नशा बंद हो गया इसका, नशा बंद हो गया। और डिस्चार्ज करने के बाद घर आ गया, अभी घर पहुंचा नहीं है, अभी घर पहुंचने से पहले ही जो है रिलैप्स हो गए, दारू पी लिया और गुस्सा आ गया भी इसको, है अच्छा साला ट्रीटमेंट करवाया मेरा, इतना पैसा खर्च कर डाला मैंने, और 2-4 दिन थोड़े दिन चलता है फिर वो, तो फिर ऐसा तो नहीं कि दारू पी लिया तो भाई दारू की जाएगा एकदम। ये जाके पकड़ लिया फिर उसको, है कि भाई साहब ये मतलब क्या मजाक, क्या है ये, क्या ट्रीटमेंट हुआ हमारा ये हम लोग फिर पी लिया। कह रहा भाई तुम पी लिया तो मतलब इसमें तो मैं कहाँ से जिम्मेवार हो गया इसका? आप पी लिया तो आप बताएंगे ना क्यों पी लिया, तो मेरे को कुछ स्टोरी भी तो समझ आए कि आप क्यों पी लिया। मैं तो नहीं कहा था आपको कि घर जाते रास्ते में दारू पी के जाना या दोबारा दारू पीना। हम तो, हमारा तो तुमने मूड भी खराब कर दिया, हम तो बड़े खुश थे कि यार हमने कुछ चीज आविष्कार कर दिया। डॉक्टर को खुशी होती है ना जब उसका पेशेंट को इस तरह से ये जब चीजें होने लगती हैं। अभी तक तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ था कोई डॉक्टर, ये अंदर से बड़ा बड़ा प्रसन्नित, बड़ा इसको प्रसन्नता हो रही थी, है कि भाई चलो जी मेरे पास एक चीज है, एक मेरा अपना जो मेरा कैलिबर था, जो मेरी टैलेंट है, उस टैलेंट की वजह से एक आदमी को मैं दारू से निकाल दिया। अब तुम कह रहे हो मैं पी लिया, तो बताओगे तभी तो पता लगे। यार ये ऐसे बस मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा यार 1 साल भर हो गया, मतलब अब खत्म करें ना, क्या हम काम धंधा भी देखेंगे कि नहीं साला अब ये इसी के पीछे लगा रहूंगा। तो मैं सोचा एक लगा लेता हूँ आज, है एक लगा लिया। उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आई, मतलब ये फिर चालू हो गया मामला। मैं तो सोचा था एक ही लगाऊंगा, भाई ऐसा नहीं कि मैं पीता ही रहूंगा अब रोज रोज। ओहो, कहते अच्छा ये बात है। तो जब ये सब सुना, वो तो अपने माथे पे सर हाथ रख लिया, हाथ जोड़ने लग गया, फिर उसके आगे माफी मांगने लग गया। कह रहा भाई साहब ऐसा है, मुझे आप करिए माफ, है आपको पैसा वापस चाहिए, मैं पैसा वापस दे देता हूँ, है बाकी ये है कि मेरे पास इलाज नहीं है तुम्हारा, मेरे पास तुम्हारा इलाज ही नहीं है, जितना था मैं करके देख लिया, हम तो सोचा कि सक्सेसफुल हो गया। इसके आगे कहता है मेरे पास कलाकारी नहीं है, मेरे पास विद्या नहीं है, इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, जितना पढ़ाई लिखाई था मैं लगा दिया, मैं सब तुम्हारे को रोज आना ऑब्जर्वेशन करके, रोज तुम्हारा दवा दारू करके, इसके आगे तो मेरे को आता ही नहीं कुछ करना, क्यों पी लिया था ना मेरे को तो पता नहीं। अब ये भी परेशान कह रहा है। अब ये देखिए ये पैसे वाली पार्टी है, ये तो कह रहा है भैया कुछ तो बताओ, कुछ तो और भी तो होगा, कोई और डॉक्टर का पता बता दो, कोई और ट्रीटमेंट होता होगा, मैं तो तैयार हूँ किसी भी हद तक जाने के लिए। परेशान है बेचारा, पैसे वाली पार्टी है अलग बात है, लेकिन परेशान है दारू से। दारू वो चीज है, जब इसने परेशानी जब ये पैदा कर देती है तो फिर ये छोड़ती नहीं है,
क्योंकि ऐसा जो डॉक्टर ओपिनियन में हमने अभी डॉक्टर साहब से सुना उस दिन, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, बेचैन, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा। तो कहता भी कुछ एक मैंने समझ सकता हूँ कि कोई एक ऐसी संस्था है, कोई एक जगह है, अगर वहां ट्राई करें, वो ऐसा नहीं कि वो शराबियत के बारे में वहां बातें होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वहां ऐसा होता है कि हो सकता है आपको वो फायदा पहुंच जाए वो करने से, उधर अटेंड करने से, उनके सेशन अटेंड करने से। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है उनकी मानसिकता में बदलाव आते हुए, उनके व्यवहार में, उनके एटीट्यूड में, उनके इमोशंस में बदलाव आया है। वो उनको मैं पहले भी जानता था, और कुछ समय के बाद जब मैं उनसे बात करने लगा तो मुझे वो अलग तरह के आदमी नजर आए, अलग तरह की मैं समझ पाया कि ये थोड़ा बदल गए लोग। अब क्योंकि ये इसको प्रैक्टिकल अनुभव है, ही गोज आउट ऑफ हिज फील्ड, ये तो डॉक्टर है, भेज रहा है कहाँ, धार्मिक जगह पे। क्यों? क्योंकि धार्मिक जगह से वाकिफ है, इसको मालूम है वो क्या क्या जगह है। इसको ये पता नहीं है कि उधर कुछ ऐसी चीज होने वाली है। ये देखिए कंट्रोल, फिर वही बात कंट्रोल की आती है। हम तो दारू कंट्रोल कर रहा था, लोगों को कंट्रोल करना और दारू कंट्रोल करना, इसी में अपना जीवन मैंने अपना सारा लगा दिया। अब वो सारा कंट्रोल चला गया वो शक्ति के पास, वो सारा ऊपर से करवा रहा है, जिस नचा रहा है कठपुतली की तरह, एक एक बंदे को उठा उठा के अब नचाना शुरू कर रहा है। पहला आदमी आ गया रोलैंड, चला जाता जी, भाई ठीक है, अब वो कह रहा है तो ये वाला ट्राई करते हैं। अब ये फार्मूला सक्सेसफुल। अब वहाँ वहाँ और कुछ नहीं है, वहाँ वही चीज है जो आज हम 12 स्टेप करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई अलग अलग चीज है या अलग फिलॉसफी है, वहाँ भी वही चीज है। तो अब ये चले जाते हैं वहां पे और इनको फायदा पहुंचना शुरू हो जाता है। और वहाँ एक एक स्टेप ऐसा है, एक बात ऐसी है जिसको आज हम भले 12वां कदम बोलते हैं। तो उसमें जो है क्या है कि आपको इस संदेशे को दूसरे को देना है। अगर आप देंगे तो आपको फायदा होगा, अगर आप नहीं देंगे तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। जिसको आप बिल्कुल टोटल, जिसको आज हम 12वां कदम बोल देते हैं। तो शुरू में तो ये देखिए, ये 6 कदम थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाने से इनको वो 6 बातें वहां पे समझ में आई कि भाई ये अगर 6 बातें हम करते हैं, जिसमें से एक बात यही थी इस संदेशे को आगे ले जाना। अब ये करने से वो सोबर हो गए, सोबर रह रहे हैं बिल्कुल। और वो एक इनको विश्वास भी होने लग गया कि हाँ ये एक अलग ही फार्मूला है, इसमें दवा दारू भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज है भी नहीं। तो विश्वास भी बढ़ने लगा इनको। और लेकिन करना इनको वही पड़ रहा है, करना इनको कुछ अलग नहीं पड़ रहा, इनको करना वही पड़ रहा है जो वहां पे बातें कही गई हैं कि 12वां कदम जिसको आज हम बोलते हैं, इस संदेशे को आगे ले जाना। अब एक आदमी चाहिए ऑब्वियसली इनको कि भाई ये मैं तो सोबर हो गया, अभी ये कह रहे हैं कि ये किसी को आगे दो। अब उनका एक दोस्त है, उनका दोस्त कौन है? जो दिल साहब का पहला स्पॉन्सर है? अब वो थोड़ा लीगल उसमें चक्कर में फंसा हुआ है? अब क्योंकि पैसे वाली पार्टी है ना, पैसा तो पैसा फेंक तमाशा देख बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि आज ही अभी शुरू हुई है फिलॉसफी ये पुरानी पुरानी ये वो चीज है, इतना पावरफुल चीज है पैसा है, जिसको हम सेकेंडरी एडिक्शन भी बोलते हैं। अगर ये भी हावी हो जाए तो ये भी शराब का ही बाप है, ये भी, या उससे भी बदतर ही हो जाती है स्थिति, है ना। तो इसको जी वो बचा लेता है अपना लीगल उससे, हर्डल से, अपना रोलैंड जो है इसको बचा लेता है कि आप जी जज साहब इसको जो है एक मौका दीजिए, इसको छोड़िए, और एक जगह इनको मैं लेके जाता हूँ। और अभी भी आज की तारीख में भी यूएसए में इस तरह की सजाएं दी जाती हैं। एक जगह मैं था, काफी समय रहा मैं सऊदी अरब में, वहाँ सजाएं कुछ अलग तरह की थी, हैं। वहाँ ज्यादा 3-5 करना नहीं है, हंटर पड़ेंगे या आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, ज्यादा ज्यादा जैसा जुर्म किया होगा। अब ये जगह ऐसी है, यहाँ आज भी एक ही मीटिंग के लिए जज भी बोल देते हैं किसी किसी को कि भाई साहब आप जो है उधर जाइए, और होस्ट से, जो आपका होस्ट है विजय भाई है अगर इधर, तो सेक्रेटरी है, उनसे लिखवा के लाइए कि हाँ मीटिंग करी है आपने। ये आज भी चलता है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि सुधार के लिए है, ये सुधार के लिए गवर्नमेंट भी और ये जो हमारे जो संस्थाएं हैं ये हेल्प करने के लिए आज भी तैयार होती हैं। लेकिन बीमारी ऐसी नामुराद है, जैसे मैंने बताया, बीमारी ऐसी है, चाहते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं चाहते हुए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ और अटक जाता हूँ मैं। और फिर जो रोलैंड जो है अपना एबीटी के पास जाते हैं, उस शख्स का नाम एबीटी है? एबीटी भी सोबर हो गया, जहां वो जिसको जो सलाह दे रहे हैं वही ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाना शुरू कर रहा है।
और वही सोबर होता जा रहा है, इसका मतलब जिसको आज हम बोलते हैं पावर ऑफ फेलोशिप, यानी सुनना, दूसरों को सुनना। अब सुन ही रहे थे ना वहां पे, ठीक है, कुछ बोलते भी होंगे लेकिन ज्यादा तो सुन ही रहे थे वहां पे, उनको क्या पता क्या बोलना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहां जो बोलने वाला वो आदमी है, वो आदमी और कोई नहीं है। वो बाद में जाके बिल साहब का स्पिरिचुअल स्पॉन्सर बना। क्यों? क्योंकि जो कल से हम स्पॉन्सर 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 की बातें कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर भी तो रिलैप्स हो सकता है। स्पॉन्सर गुरुजी है क्या? स्पॉन्सर गुरुजी नहीं है ना, स्पॉन्सर भी अल्कोहलिक ही है ना। दैट इज वाई स्पॉन्सर वर्ड हैज बीन ओमिटेड। द वर्ड स्पॉन्सर इज नॉट देयर इन द बिग बुक, so दैट डज नॉट मीन कि स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर होना चाहिए। स्पॉन्सर को हम कोई और अल्फाज दे दें, गाइड कह सकते हैं उसको, मेंटोर कह सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक है, अगर टेक्स्ट बुक मुझे समझ नहीं आ रही, स्कूल में कॉलेज में टेक्स्ट बुक नहीं होती है, टेक्स्ट बुक ही होती है। हमको कुछ नहीं समझ आती, हम क्या करते हैं, किताब मिलती है ना बाजार में, कुंजी, मेरे मेरे समय में कुंजी बोलते थे, है ना। बाद में उसका धीरे धीरे जब मेरे बच्चे पढ़ने लगे तो उसको गाइड का नाम दिया जाने लगा। वो गाइड ले लेते हैं यार, गाइड से थोड़ा है ना, फिजिक्स थोड़ा मुश्किल होती है। अभी वो साइंस स्टूडेंट हैं दोनों, तो गाइड लेके आते थे। ऐसे ही गाइड है, जब टेक्स्ट बुक नहीं समझ आ रही, बिग बुक में अगर कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खाली पूछूंगा ही तो सही, वो खाली मुझे अपने अनुभव से बता पाएगा कि ऐसे ऐसे है भाई साहब, ये है ना। लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि वो शराब नहीं पी सकता। बीमारी नामुराद है, बीमारी रिलैप्सिंग है, बीमारी थोड़ी देखेगी ये आदमी स्पॉन्सर है। बीमारी तो नहीं देखेगी ना, ये आदमी बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इसको सब पूरा 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 ब्रह्मांड का नॉलेज हो गया ये का है, दारू तो पी सकता है। तो खैर जी, वो तो रॉलेंट जो है अपना एबीटी को दे दिया, एबीटी सोबर हो गया। एबीटी को भी वही करना है जो रॉलेंट उसको समझाया था। अब उसका दोस्त है हमारे को फाउंडर। अब हम यहाँ पे आ गए बिल डब्ल्यू के पास। अब बिल डब्ल्यू साहब को भी वही करना है, सबको वही करना है। आज मुझे भी वही करना होता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। जब तक कर रहा हूँ सुरक्षित हूँ, जब तक एक ही मीटिंग्स कर रहा हूँ, जब तक प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब तक बुक को अपना सब्स्टिट्यूट बना लेता हूँ मैं। एक समय ऐसा आ जाता है, मुझे बताया गया कि हैड द न्यू कवर बीन रीडिंग द बिग बुक, नया से नया सदस्य अगर वो बुक को स्टडी करना शुरू कर देता है ना, अपना कंपेनियन बना लेता है, बोतल का सब्स्टिट्यूट बना लेता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा तो पढ़ना है रोजाना, एक आदत डाल लेता है, ही और शी विल नेवर गो बैक टू ड्रिंकिंग। ऐसा ऐसा एक बोल दिया गया, लिखा नहीं होगा भले ही कहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, खुद देखा भी हूँ अपने ऊपर भी और कई लोगों के ऊपर, जो जिसको ये चीज, जिसने ये चीज पकड़ के रखा है, एट द न्यू कमर बिन रीडिंग द बिग बुक, ही और शी विल नेवर गो बैक टू ड्रिंकिंग। मैं इसको 100% इसको 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ, क्योंकि जब जब मैं फंसूंगा, जब जब मेरा दिमाग फंसेगा फंसेगा तो मेरा दिमाग ही, ये चैंपियन तो मेरा दिमाग है ना। मेरा दिमाग मतलब मेरा दिमाग की वजह से मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ आज, जिसको मैं बड़ा उत्तम क्वालिटी का दिमाग समझता था कि मैं बी क्लास ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, ला के तो यहाँ पटका मेरे को उसने। वही माइंड है ना, MIND, मास्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब नेगेटिव चलता है, टोटल नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव की तरफ लेके जाता है मुझे, है। तो अब ये है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के माध्यम से माइंड तो वही है, माइंड तो ऐसा नहीं कि माइंड का बदलाव हो गया या कोई माइंड का मैंने रिप्लेस कराया ये कोई नी रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना, ये किडनी रिप्लेसमेंट तो नहीं है। माइंड तो कभी नहीं सुना कि माइंड भी रिप्लेसमेंट होता है, पर माइंड के अंदर बदलाव आता है। अब वो थोड़ा सा वहीं फिर पीछे चलते हैं कि भाई उसने बताया था जो अपना कार्ल युंग ने, वो फार्मूला यही था कि उधर जाने से कुछ लोगों को मैंने देखा है अपना उनके व्यवहार में, उनके मानसिकता में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो वही तुम्हारा इलाज मुझे नजर आ रहा है। तेरा रॉलैंड को जो बताया था कि भाई अगर तुम ये अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारी दारू तब रुक सकती है, क्योंकि तुम्हारी जो स्टोरी मैं सुन रहा हूँ उसका इलाज तो मुझे यही नजर आ रहा है कि मैं मेरे थाट आया मैंने पी लिया, मैं घर जा रहा था मैंने पी लिया। तो ये तो फिर पागलपन वाला कुछ चक्कर है जरूर है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम तो मालूम नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, ये तो सोल्यूशन तो पहले बता दिया गया। अब आगे एक बिल साहब के डॉक्टर आ गए हिस्ट्री में, जिसको हमने देश पांडे जी से सुना उस दिन डॉक्टर से कि भाई डॉक्टर सिल्कवर्थ, उन्होंने बताया कि भाई ये 2-fold डिजीज लगी हुई है तुम लोगों को, आपको जो है शरीर और मन से आप लोग जो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल, कि आपका जो फिजिकल एलर्जी है कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन, आपका जो शरीर है आपको अलाउ नहीं करता दारू पीने के लिए,
आपका जो दिमाग है आपको सोबर होने नहीं देता, दैट मीन्स ये टू फोल्ड डिजीज आपको घेर के रखा हुआ है। वो बोलते हैं ना तलवार का दो तरफ धार, तलवार में तो एक ही तरफ धार होती है, चक्कू हो तलवार हो, ऐसा तो नहीं कि दो तरफ धार होगा, लेकिन मेरा बीमारी दो तरफ धार वाला है, इधर से भी काट देगा मेरे को, इधर से भी काट देगा, क्या करना है? कहता है करना कुछ नहीं है, इसका तो ये है कि दारू बंद करना है। तो कैसे बंद करना है? दारू बंद करना है, कैसे बंद करना है? कहते हैं आप जानो, किधर भी जाके जाके करो भैया, है। तो डॉक्टर ओपिनियन एक चैप्टर आया हमारा, है। अभी हम बस अब इसके ऊपर आ जाते हैं इनटू एक्शन चैप्टर पे। तो डॉक्टर ओपिनियन चैप्टर आया, उसमें बता दिया गया कि भाई इस तरह से आपको दारू बंद करना है, ये आप जानो किधर करोगे, ये आपको सोचना है, जीना है या पीना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। आपको पीना है तो आप देख लो कि आप मरोगे, टू ड्रिंक इज टू डाई। आपको जीना है तो फिर पीना नहीं है। पीना कैसे बंद करना है? वो रिहैब में करो, घर में करो, सुरंग में करो, किधर भी जाके करो, तो दारू पीना नहीं है आपको, रोकना है आपको। मोस्ट ऑफ अस गो टू रिहैब, हम लोगों को ज्यादातर रिहैब का अनुभव हो जाता है। फिर जैसे मैंने बताया, मेरे केस में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है, कईयों को मिल भी जाता है। इट ऑल डिपेंड्स, इट्स अ मिस्ट्री, एक रहस्य बना हुआ है ये, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, क्योंकि देने वाला कोई और है। देने वाला कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई एक का मेंबर नहीं है कि किसी ने दे दिया। वो अपना शेयरिंग के माध्यम से कुछ अपना अनुभव शेयर कर दिया, तो अदर पर्सन माइट गेट अट्रैक्टेड। बोलते हैं ना कि मेरी स्टोरी जो है हो सकता है किसी को इंस्पायर कर जाए, लेकिन मेरे पास ऐसा कलाकारी नहीं दिया मेरे को भगवान ने, या इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि मैं किसी को सोबर ही कर दूंगा, बहुत मगज मार के शुरू के 10 साल मैंने बहुत ही परेशान रहा, परेशान भी हो जाता था और बड़ा मायूस भी हो जाता था कभी कभी, यार कमाल है यार, इतना मेहनत करके इसको समझ ही नहीं आई बात की, फिर जाके पी लिया, फिर जाके पी लिया। तो फिर स्पॉन्सर के पास एक ही रिप्लाई रहता था, कह रहा भाई साहब आपको कुछ नुकसान हो गया क्या? मैं कहा नुकसान मतलब मूड खराब हो गया। कह रहा मूड को छोड़ो, वैसे कोई नुकसान हुआ, तुम तो दारू नहीं पिया ये सब करने से। मैं कहा मैं तो नहीं पिया। हाँ, तो कह रहे ये इसीलिए 12वां कदम, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज, यू कैन ओनली ट्राई। आप ट्राई करते हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 12 स्टेप कॉल फेल हो रही है पास हो रही है, दैट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू कीप ट्राइंग। आपको फिर भी ये करते ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सोबर रहना है तो ये आपका सिलेबस का, आपके सिलेबस का वो पार्ट है, हिस्सा है। तो पहला कदम हो गया जी। दूसरा कदम आ गया, बताया इन्होंने कि भाई एक उच्च शक्ति मेरा निवारण कर सकती है, उसके बिना ये काम चलेगा नहीं। वही ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बातें आ गई, है ना। शुरू में जैसे मैंने बताया, शुरू में ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 6 स्टेप थे, जिसको बिल साहब ने और चीज आसान बना दी कि मेरा जो मेरे को जो है ना ये करने में, प्रोग्राम करने में और सहूलियत हो जाए, जिसको सिंपल बोलते हैं, सिंपल, प्रिसाइज, स्पेसिफिक बोलते हैं, क्लियर कट डायरेक्शन है। डायरेक्शन का नाम दे दिया गया कि ये जो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन बोलते हैं, वो डायरेक्शन इतनी सिंपल हो गई कि बड़ी जल्दी जल्दी समझ आने लगी लोगों को, और रिकवरी रेट जो है बड़ा अच्छा चलने लग गया। 75 आउट ऑफ 100 पीपल, 100 लोगों में से 75 लोग सोबर होना शुरू हो गए। ये है उस शुरुआत का आंकड़ा, ये हकीकत है। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब हवा में छोड़ी हुई बातें ऐसे ही लिखी होंगी, नो, ये हकीकत है। ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। ये सब सामने आई हैं चीजें, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की बातें हैं, ज्यादा पुरानी नहीं है। इसे 70, 80, 90 साल पुरानी, 80 साल पुरानी है ना। ये कोई बहुत लंबा पीरियड तो नहीं होता। तो उसके बाद जो है ये रिकवरी रेट, अब रिकवरी रेट पे आते हैं थोड़ा, है ना। हमें प्रॉब्लम पता लग जाती है, सोल्यूशन पता लग जाता है कि भाई सोल्यूशन जो है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में पढ़ने से और क्लियर हो गया है कि भाई कभी भी थॉट आ जाएगा मुझे, कभी कुछ आ जाएगा, तो मैं तो दारू पी सकता हूँ। तो मेरे को कौन बचाएगा? मेरा डिफेंस कहाँ है फिर? हु इज गोइंग टू सेव मी फ्रॉम नॉट पिकिंग अप द फर्स्ट ड्रिंक? फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, हम तो सुनता हूँ। तो हमको तो डैमेज और करना नहीं है, बचाएगा कौन? तो माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। मस्ट बोल दिया, इधर उधर नहीं भैया। अभी मस्ट मीन्स, आई मीन, यू कांट आर्ग्यू नाउ, यू कांट आर्ग्यू विद 100 पीपल। 100 लोगों से आप बहस नहीं कर सकते। आप, ये 100 लोगों द्वारा किताब है, ये एक आदमी सिर्फ प्राइमरी ऑथर है, उसका कलम चला है खाली, इट इज नॉट हिज ओन माइंड। सेल्फ कैनॉट ओवरकम सेल्फ। शराबी अपना इलाज ढूंढ लेगा क्या? शराबी ढूंढेगा तो फिर वो शराबी की तो कैटेगरी दी हुई है इसमें, वो ढूंढ के अपना बीवी का भी कहना मानता है, बच्चे का भी कहना मानता है, सब नवरात्रे आ गए, फलाना आ गया, उसका रमजान आ गया, जो भी जिस धर्म से भी बिलोंग करता है,
वो बंद कर लेता है, नहीं यार ये सब ठीक नहीं है आजकल पीना, ये खत्म हो जाएगा फिर पियेंगे। वो किसी और वजह से पीता है ना, उसको एंजॉय होता है पीने से। मेरे साथ वो, मैं उसकी सब सीमाएं पार कर गया, आई क्रॉस दैट लाइन। मेरा मेरा वो नहीं है कि मैं बॉर्डर लाइन अल्कोहलिक हूँ। मेरा मेरा वो एग्जांपल दे रहे थे, लेडी इज प्रेग्नेंट और शी इज नॉट प्रेग्नेंट, इट कैन नॉट बी हाफ प्रेग्नेंट, वही मेरा हाल है। इधर बॉर्डर लाइन वाला अल्कोहलिज्म नहीं है। अल्कोहलिज्म मीन्स अल्कोहलिज्म, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जीएसओ तो बहुत लंबी लंबी बात करके दिया हुआ है। यही बात है ना, कल भी कोई बात कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को अवेयर होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। एक के अंदर कंफ्यूजन की वजह से वो 75% जो रिकवरी रेट था जाके हो गया 50%। चलो कोई नहीं, एक से आधी घड़ी आधी में बुनियाद, आधे तो हुए, 50 तो सोबर हो जाते हैं ना। आज उस 50 में 0 गायब है, 0 नहीं है उस 50 के अंदर। कौन खा गया वो 0? मैं खा गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरा जिम्मेवारी बनता है बीइंग एन ओल्ड टाइमर। आज अगर मुझे आप लोग ओल्ड टाइमर कहते हो, मैं तो पूछता था जब मैं नया आया था, ओल्ड टाइमर कैसे बनते हैं? कोई मशीन है क्या ओल्ड टाइमर बनने की, या कोई अलग तरीका है कि जल्दी जल्दी ओल्ड टाइमर बन जाओ? आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ उसके। मैं क्यों ये गीत गाता हूँ फिर मीटिंग के अंदर? आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेज आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर, फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये तो आई है ना, ये तो हुई नहीं है, तो मैं क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी लेता? वाई डोंट आई अप्लाई द 12 स्टेप ऑन मी फर्स्ट? मैं खाली 2 स्टेप पर क्यों बना हुआ हूँ? खाली लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहा हूँ? 90 मीटिंग कर लो भैया, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे जो मास्टर जी हैं, वो मेरे मास्टर जी भी ऐसे ही हैं। मास्टर जी भी तो ऐसे ही मिले ना मेरे को। मास्टर जी भी मैंने ऐसे चूज किया, वो तो मुझे चूज करना था, ऑटोमेटिकली तो नहीं मिल गए। एक अंदर कुछ फोर्स तो कोई कर नहीं रहा कि आपको यही करना है, आपको ऐसा ही करना है। यहाँ तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो खैर वो दैट्स नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ आज के डिस्कशन का, वो सब्जेक्ट नहीं है। कभी स्पॉन्सरशिप पे आएगा तो जरूर उस पर बोला जाएगा कि जीएसओ ने ये गाइडलाइन बनाई है, लेकिन द वर्ड स्पॉन्सर इज नॉट देयर इन द बिग बुक, द वर्ड सरेंडर इज नॉट देयर इन द बिग बुक, क्योंकि अमेरिका का प्रोग्राम है तो ऑब्जेक्शन आ गया था वहां से। जब ये चीजें बनने लगी थी, बन गया, जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, तो ये बिल साहब क्योंकि खुद फौजी रहे, वर्ल्ड वॉर 2 में रहे, वर्ल्ड वॉर में इन्होंने भाग लिया, तो वहां से ऑब्जेक्शन आ गया था बड़ा तगड़ा गवर्नमेंट से। यू कैन नॉट राइट द वर्ड सरेंडर इन द बिग बुक। सरेंडर मीन्स एक्सेप्टिंग डिफीट। कहते ये हमारी कंट्री में ये बहुत, हमारा शर्म से तुम सिर झुका दोगे, हम लोग ये सरेंडर वरेंडर मत लिखो भैया। बट अल्टीमेटली मेरे को तो सरेंडर करना ही पड़ता है यहाँ पे आके। लिखा नहीं हुआ ठीक है, स्पॉन्सर वर्ड लिखा नहीं हुआ ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वन शुड नॉट हैव ए स्पॉन्सर, बट व्हाई डू आई रिलाई ऑन स्पॉन्सर? व्हाई कांट आई रिलाई ऑन ए पावर ग्रेटर देन मी? मेरे को उच्च शक्ति पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? उच्च शक्ति पे उच्च शक्ति मेरा कवच है, रक्षा कवच वही है मेरा। स्पॉन्सर मेरा रक्षा कवच नहीं है। सपोज माई स्पॉन्सर गेट सिक, सपोज माई स्पॉन्सर इज नॉट अवेलेबल एट पर्टिकुलर टाइम, वो उपलब्ध नहीं है, मैं कहाँ सर मारूंगा अपना? मैं क्या करूंगा उस समय? कुछ मेरे पास ऐसी बात है कहने के लिए, मैं स्पॉन्सर के अलावा कुछ कह ही नहीं सकता वो किसी को, चाहे वो कैसी घिनौनी है या जैसी भी है। मैं उसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ, बंदा ही कोई नहीं है। वो बंदा खुद ही कहीं हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हो गया, वो बंदा कहीं और कहीं तो नहीं चला गया, या वो रिलैप्स तो नहीं हो गया कहीं? इसका मतलब ह्यूमन डिपेंडेंसी तो मेरे को छोड़ना ही है ना। मैन इज फॉलिबल बोलते हैं, प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलिबल, प्रिंसिपल्स आर इनफॉलिबल। ये तो प्रिंसिपल है, ये तो सिद्धांत है, ये तो ए का प्रोग्राम सिद्धांतों से भरा हुआ है। तो खैर जी, ये जीएसओ वाली बात आ गई। ऐसे जीएसओ ने एक पैम्फलेट निकाला, नया नया आदमी आता है, उसको एक को पर्चा दे दिया जाता है कंटेनिंग 20 क्वेश्चन। आप ये देखो जी, इफ आपका 10 या 12 सवाल अगर आपका सही हो जाता है इसमें, तो देन फिर तो ये समझ लो ए में आप सही जगह पे, सही लोगों के बीच में, सही समय पे पहुंच गए। ऐसे डायलॉग मारते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा और विस्तार में किया हुआ है। बट इफ आई, अगर मैं स्पॉन्सर एक लिया हूँ, अगर वाकई में उसको स्पॉन्सर बनाया हूँ, तो कम से कम ये भी देखूं कि उसको डज ही हैव ए बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज? वो किताब के बारे में जानता है क्या थोड़ा बहुत, कि बुक करते हैं, बिग बुक, वो स्टेप्स के बारे में कभी वो अपना वॉक किया इसके ऊपर?
इसके ऊपर क्या उसको थोड़ा बहुत अनुभव है क्या? अनुभव है तो वो 44 नंबर पेज पे लेके जाएगा सीधा मुझे, वो जीएसओ को साइड में कर देगा, वो पैम्फलेट को उधर करेगा, कहेगा ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बनाया हुआ है, ठीक है, इट इज अप्रूव्ड लिटरेचर, वेरी गुड, इंटरनेट के ऊपर है, तो इट कैनॉट बी आर्ग्यूड, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि मैं आपको लेके चलता हूँ 44 नंबर पेज पे। वो बोलता है कि वो शराबखोरी के बारे में बोलता है कि आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा शराबखोरी वाला, 44 नंबर पेज का मतलब इससे पहले का चैप्टर जो है, जो 43 नंबर पेज पे खत्म होता है। तो 43 नंबर पेज की 43 नंबर पेज के द लास्ट लाइन सेज दैट माय डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। वहीं लाके उसने दे दिया मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के आखिरी लाइन में। पहले अल्कोहलिज्म के बारे में, शराबखोरी के बारे में और जानकारी दी मुझे, कल हम सुन रहे थे अपना फ्रेड के बारे में, जिम के बारे में, दो तीन कहानियां दी हुई हैं कि कैसे जो है वो एक आदमी दोबारा जाके शराब क्यों पीता है, क्योंकि वो अपना आध्यात्मिक दायरा बढ़ाता नहीं है, अपनी जो सोच है उसमें बदलाव लाता नहीं है, नहीं लाता है तो ऑब्वियसली विल गो एंड ड्रिंक बिकॉज द नेचर ऑफ डिजीज इज रिलैप्सिंग, वो उसको पता ही नहीं चलेगा वो कभी शराब पी लिया, इन स्पाइट ऑफ नॉट वांटिंग टू। तो वो जब पहला पैरा पढ़ा मैंने, तो वो कहता है जी कि हमें उम्मीद है कि शराबी और शराब के मतलब ना पीने का जो डिफरेंस है वो आपने अच्छी तरह, अब ये स्पष्ट हो गया आपको, है पिछले अध्याय में पढ़ के, पीछे या जितना भी 43 नंबर पेजेस। लुक एट द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? आप सोचते होंगे मैं तो 5वां 6वां 7वें कदम के बारे में बोलना है, मेरे पास 5वें 6ठे 7वें कदम के लिए कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। यानी अगर मैं सिर्फ बीमारी को समझने की अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, या बीमारी के ऊपर काम करना है, तो मुझे तो इतना सारा मसौदा पहले पढ़ना पड़ा, 43 पेज। और आज अगर मेरे को 3 स्टेप के ऊपर बोलना है, तो 3 स्टेप तो बिग बुक में सिर्फ 4 या 5 पेज में दिए हुए हैं। कितने हो गए? 70, 72, 73, 74, 75, 76, 5 पेजेस। लुक एट द पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स है ना, विरोधाभासी कार्यक्रम, सरेंडर टू विन। मैं सरेंडर किया इधर आके, मेरा दारू पहली रात को बंद है। बाय गिविंग यू रिसीव। मैं किसी को देता हूं, मैं किसी को अपना टैलेंट देता हूं, अपना टाइम देता हूं, माई रिकवरी गेट मल्टीप्लाइड, मैं किसी से खुशी अपना शेयर करता हूं, माई हैप्पीनेस गेट्स मल्टीप्लाइड, लुक एट द पैराडॉक्स। देने से प्राप्ति हो रही है, बाय गिविंग यू रिसीव। मैं रोज मरता हूं, रोज मरने से मैं क्या होता है, मरने का मतलब यह है कि आई किल माई ओल्ड आइडियाज। रोज मैं पुराने विचारों को मारता हूँ, मेरे नए विचार मेरे को आप लोगों को सुनने से, माध्यम से, मीटिंग आने से मैं ग्रहण करता हूँ, नई नई बातें, नई नई चीजें, तो ये पैराडॉक्स देखिए। पहला कदम करने के लिए दुनिया भर की रामायण, दुनिया भर के डॉक्टर ओपिनियन, बिल स्टोरी, देयर इज ए सोल्यूशन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, और फाइनली यहाँ तक वही एग्नोस्टिक तक। कितना लंबा खेल है। पहला और दूसरा कदम, सिर्फ पहला और 2 कदम करने के लिए इतना सारा, और जो आज जो टॉपिक है उसको करने के लिए बिल साहब के पास सिर्फ 5 ही पेज है, तो उसका भी हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो 44 नंबर पेज पढ़ा कि कह रहा जी अगर आप सचमुच में शराब पीना चाहते हैं तो और पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं सॉरी, मतलब अगर आप सचमुच में शराब छोड़ना चाहते हैं और उसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, तो दोनों में अगर आपका नियंत्रण नहीं रहा, कैनॉट कंट्रोल, कैनॉट क्विट, तो इसका मतलब प्रोबेबली यू हैव बिकम एन अल्कोहलिक, और एडिक्ट, वट एवर, जो भी फॉर्म, जिस चीज को भी आप ले रहे हैं। दिस इज एन अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग, तो विल नॉट टॉक अबाउट अदर स्टफ, बट अल्कोहल इज ऑल्सो ड्रग। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अल्कोहल इज ऑल्सो ड्रग इन द लिक्विड फॉर्म। तो मतलब वो नहीं है कि नशा है, नशा मीन्स आई एम किलिंग माई सेल्फ, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिस पे सिर्फ वो कह रहे हैं, तो ओनली रेमेडी इज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव ही आपको विजय दिला सकता है, कंकर मीन्स विजय। आपको विजेता आप तभी बनोगे अगर आप आध्यात्मिक अनुभव होगा। कामयाब तभी होगे अगर आप काम करोगे। तो कामयाब ऐसे नहीं होगे, ये अभी बता रहे थे विजय भाई, कि आप प्रवचन करोगे इधर आके या प्रवचन सुनोगे, ठीक है, लिसनिंग टू लर्न, लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन, ठीक है, वो नथिंग रॉन्ग इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, सब कुछ सही है। लेकिन जो असली चीज है दैट इज इनटू एक्शन, वो असली चीज के ऊपर मेरे को ध्यान देना है। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ गया कि भैया अब सुधीर, अब आगे बढ़ने का है। अभी जो ये कह रहे हैं कि अभी स्टेप्स करना है तो करना है,
तो वैसे ही किया जी, जैसे मैंने अभी पिछले 4 दिनों में, हम 3 दिन में हम सुन के आ रहे हैं कि पहला कदम है, दूसरा कदम और तीसरा कदम और चौथा कदम है। ये 4 कदम करने से क्या हो गया, मैं अपना जो बही खाता था वो बना लिया है ना। क्यों? क्योंकि वो मेरे को ऐसा उदाहरण दिया गया वो पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में। आज तो इनटू एक्शन है, वी आर चैप्टर इनटू एक्शन, नॉट इनटू थिंकिंग। अभी थिंकिंग विंकिंग ठीक सब गया, गड़बड़ हो गया वो उनमें, उसको अब पीछे कर देते हैं, क्योंकि माई थिंकिंग एज ब्रॉट मी हियर। मेरा जो बेस्ट थिंकिंग था, सबसे उत्तम सोच ही मेरे को यहाँ तक लेके आया है, लेकिन करेक्ट मुझे उसी को ही करना है। वो करेक्ट हो जाएगा तो वो ड्रिंकिंग में तब्दील नहीं होगा। उसमें अगर बदलाव नहीं आया, फिर वो पुरानी बातें याद आती हैं। जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री से इसने इसलिए रूबरू करवा रहा था कि नाउ इट इज बिकम इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द बुक, इसको स्टडी करने में मेरे को अब आसानी हो रही है। तो अब वो कह रहे हैं जी आपने लिख लिया, बड़ी अच्छी बात है ना, आपने उदाहरण का मतलब भी समझ लिया। एक एग्जाम्पल था, बिजनेस विच डज नॉट टेक इट्स रेगुलर इन्वेंट्री है। एक जो अपना अगर अपना रेगुलर बिजनेस जनरली गोज ब्रोक। ऑब्वियसली अगर वो अपना इन्वेंट्री नहीं लेगा तो क्या फायदा, क्या उसको सामान में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें खराब हो जाएंगी और वो घाटे में चला जाएगा बिजनेस। वैसे ही मेरा है, तो मैं भी अगर ये कुछ चीजें जो मेरे अंदर सड़ी हुई चीजें हैं, जो मेरी गंदी सोच है, जो मेरे अंदर गंदे विचार हैं, या मेरे जो गंदे एक्शन हो गए, अगर मैं इनको किसी के साथ साझा नहीं करता हूँ तो ऑब्वियसली ये बीमारी का और भयानक रूप लेती चली जाएंगी और शराब में से छूटेगी नहीं। फिर शराब फिर लौट लौट के आएगी, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर रिलैप्सिंग। अभी आ गए 5वें अध्याय पे, 4 अध्याय पूरे हो गए, इन्वेंटरी लिख दिया, सब लिख दिया। मेरे फियर्स, मेरे रिजेंटमेंट, मेरे हार्म्स, दूसरों को हानि पहुंचाना, चाहे वो सेक्सुअल हार्म्स है, चाहे अदर देन सेक्सुअल हार्म इन हार्म, कैन बी फिजिकल ऑल्सो, इट कैन बी इमोशनल ऑल्सो, नॉट जस्ट सेक्सुअल। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है? ये शर्म वाला कार्यक्रम नहीं है, कर्म वाला कार्यक्रम है। इनटू एक्शन, बार बार मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इनटू एक्शन। तो लुक एट द पैराडॉक्स, फिर वही पैराडॉक्स याद आता है कि ये चैप्टर में अब हम क्या है, अगले 4 दिन तक इसी चैप्टर को ही कवर करने जा रहे हैं ना। अभी तो ये जस्ट ए बिगनिंग। अभी जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, दैट इज जस्ट द बिगनिंग है। तो आगे के जो स्पीकर रहेंगे उनको भी यही चैप्टर ही लेके चलना है आगे। क्यों? क्योंकि एक ही चैप्टर के अंदर सारा एक्शन करना है मेरे को। आउट ऑफ 12 स्टेप्स मैं 7 कदम इस चैप्टर में कवर करने जा रहा हूँ। इनटू एक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिल साहब ने 7 कदम लिख दिए, तो बीमारी को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख दी। सबसे पहले डॉक्टर को लाके बिठा दिया कि एक डॉक्टर ही आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हिस्ट्री में, इसीलिए बिग बुक में पहला चैप्टर डॉक्टर ओपिनियन दे दिया। अननंबर्ड, नंबर नहीं है उसका, उसके पेज नंबर भी जो है रोमन न्यूमरल्स हैं, नॉट की नॉर्मल नंबर्स हैं। रोमन न्यूमरल, जब रोमन न्यूमरल कोई चीज होती है, कोई चीज हाईलाइट होती है, कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है, कोई चीज को इटैलिक्स किया जाता है, तो इसका मतलब उसका कोई बहुत गहरा मीनिंग होता है, ताकि वो जो पढ़ने वाला जो बंदा है उसको मजबूर कर दे किसी से पूछने के लिए, ऐसा क्यों लिखा है यार, ये रोमन न्यूमरल क्यों है यार, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक नहीं समझ आती है। टेक्स्ट बुक मीन्स आई नीड सम गाइड, पूंजी, तो वो गाइड है खाली मेरा। तो गाइड के लिए आज ये चैप्टर खास है। ये जो स्टेप है, जो मेरा जो आज सब्जेक्ट है बोलने का, ये खास है कि आई हैव टू चूज वाइजली। गाइड मेरे को ढंग से लेना है। गाइड अगर मेरा ढंग का नहीं हुआ तो आई माइट बी मिसगाइडेड, मैं मिसगाइड हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आई विल गो एंड ड्रिंक, और कुछ नहीं है। पहला प्रॉब्लम ड्रिंक है। पहले स्टेप में पहला प्रॉब्लम ड्रिंक लिखा है, ना थिंकिंग लिखा है, ना लिविंग लिखा है। पहले कदम के दूसरे हिस्से में जरूर लिखा है कि माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, बट ड्रिंक रिमेन्स माई नंबर 1 प्रॉब्लम। वो मेरे को भूलना नहीं है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। वो मेरा सबसे उत्तम, सबसे पहला प्रॉब्लम है। दैट इज माई प्राइमरी पर्पज ऑल्सो, टू स्टे सोबर वन डे एट ए टाइम, एंड हेल्प अदर्स, वो भी साथ में, हेल्प अदर्स टू अचीव सोब्राइटी। तो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कह रहा है कि आपने इन्वेंट्री लिख दिया। इस चैप्टर पे आगे हम आपका पर्सनल इन्वेंट्री लिख दिया कि अभी क्या किया जाए। दैट्स हाउ दिस चैप्टर स्टार्ट्स, कि अभी क्या किया जाए। कि हमने जो है, वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट ए न्यू एटीट्यूड एंड ए न्यू रिलेशनशिप विद गॉड, क्रिएटर। अब यहाँ बिल साहब लिख रहे हैं क्रिएटर। अब ये क्रिएटर क्यों लिख रहे हैं, गॉड क्यों लिख रहे हैं, हायर पावर लिख रहे हैं,
इसका एक तरीका बताया, एक बात बताई, या फिर वही हिस्ट्री की तरफ। वो शुरू में अगर ये सब मैंने उसको नहीं सुना होता या उसको नॉलेज नहीं होता तो ऑब्वियसली मेरे को भी नहीं बता पाता। उसको भी आगे स्पॉन्सर ने इस तरह का, उसको भी आगे गाइड इस तरह का मिला था जिसने सारा रूबरू करवाया कि भाई ऐसा है, देखो ये जरूर आती है जहन में चीजें कि किधर तो बिल साहब गॉड लिख रहे हैं, किधर हायर पावर लिख रहे हैं, किधर फादर लिख रहे हैं, किधर क्रिएटर लिख रहे हैं, किधर एम्प्लॉयर लिख रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब ये अलग अलग चीजें। तो हंसे थोड़ा सा, हंसने के बाद बताया कह रहा है ऐसा है, जो मेरे को जानकारी है उसमें ये पता लगा कि बिल साहब जब अपना कॉलेज में जब इंग्लिश राइटिंग का वो करते थे कोर्स, तो एक लेडी टीचर थी उनकी, उन्होंने उसको सलाह दिया था। क्या सलाह दिया था? डोंट रिपीट द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन, कहता वो रीडर को ना, पढ़ने वाले को मजा नहीं आता है, कि हर जगह ही मैं गॉड 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 करता जाऊंगा। तो थोड़ा सा हिला के, थोड़ा सा अलग से दिखना चाहिए, मतलब वही है, इट हैज द सेम मीनिंग। अभी इसी उसमें अभी दोबारा से आएंगे, फिर अभी बहुत अच्छी चीजें और एक सुनने को मिलेंगी आपको। तो ये तो हो गया जी क्रिएटर वाला। क्रिएटर वाला क्या है कि मेरे को सबसे बड़ी जो समस्या है दैट इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। मेरा रक्षा कवच भी वही है, मेरे को बचाएगा भी वही, लेकिन क्या है कि मेरे को प्रॉब्लम भी वही है, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। मेरा भगवान से नाता टूटा हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ ईगोइज्म। ये खाली अल्कोहलिज्म नहीं है, ईगोइज्म। ईगो, EGO, एजिंग गॉड आउट। आई डोंट लेट गॉड रिमेन विद मी। मैं गॉड को अपने साथ रखने नहीं चाहता। मैं खुद ही गॉड हूँ, मैं खुद ही भगवान बन जाता हूँ, सबका भगवान मैं खुद ही बन जाता हूँ। आई वांट टू टेक ऑल द डिसीजन, सारा कुछ मैं खुद ही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प। आई वांट टू प्रूव दैट आई नो एवरीथिंग। ये सब करते करते, जैसे मैंने बताया, ये सब ड्रामा करते करते मैं इधर तक आया हूँ। I had been doing all these stupid things, not listening to others, not relying others, किसी का सलाह नहीं मानना, घर वाले हो या घरवाली हो या बाहर वाले हो या बाहर वाली हो। मुझको मत करो भैया, मेरे को सब पता है मेरे को सब पता है क्या करना है। तो एक तो ये हो गया। तो पांचवा कदम क्या कहता है कि पांचवा कदम बोलता है कि मेरे को अब ये जो चीजें लिखी हैं, आई नीड टू डिस्कस दिस विद समबडी। अगर मैं किसी उसके साथ नहीं करता हूं तो उसका एक वैलिड एक रीजन बताया कि क्या रीजन है, व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट डू ऑल दिस। ये सब नहीं करता हूं, खाली लिख तो लिया मैंने, और क्या करूं? आपने बोला लिख लो, मैंने लिख दिया। खाली लिखा हुआ तो मतलब कोई एक्शन तो नहीं हुआ, अभी तो खाली अपना लिखा है। तो वो कह रहा है अगर मैं नहीं करता हूं, इफ आई स्किप दिस वाइटल स्टेप, वी कैनॉट ओवरकम ड्रिंकिंग इवन। हम शराब से ही निजात नहीं पा पाएंगे। अभी फॉरगेट अबाउट द अदर बेनिफिट्स, अदर प्रोमिसेस या और फायदे जो पहुंचते हैं मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद। गॉड इज डूइंग फॉर मी विच आई कैन नॉट डू फॉर माई सेल्फ। इधर तो भैया, इधर तो मिरेकल्स हो रहे हैं एवरी डे मेरी अपनी लाइफ में भी, एंड आई सी मिरेकल्स हैपनिंग इन ए मेंबर्स। मीटिंग में जब मैं आता हूँ, सुनता हूँ, कहते हैं हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब गॉड इज डूइंग फॉर मी विच आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। बट भगवान ये भी कह रहा है कि आई विल नॉट डू फॉर यू सुधीर वट यू कैन डू योर सेल्फ। जो तू कर सकता है वो तो तू करना, मैं तो बैठा हूं तेरे साथ, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू डोंट नीड ए वाईफाई, यू डोंट नीड एनी तेरे को कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तेरे को नहीं चाहिए मेरे से कनेक्ट होने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, लेकिन तू अपना काम तो करेगा ना। तो पांचवा कदम जब आया कि वो कहता है जी कि मैं अपना भाई खाता जो है अब मैं किसी दूसरे के साथ शेयर करना है मेरे को, शेयर क्यों करना है? क्यों? क्योंकि मैं जितना भी चीजें हैं वो सप्रेस करके रखा हुआ था, किसी को आज तक बताया नहीं था। जो मेरे डिफेक्ट्स हैं, जो मेरे रॉन्ग डूइंग्स हैं, इधर रॉन्ग आया है वर्ड, जो इधर आया है, 1 सेकेंड, इधर जो वर्ड इन्होंने यूज किया है दैट इज रॉन्ग, पांचवें कदम में। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसको, किताब को पढ़ने लग जाते हैं कि मेरी वीक आइटम जो है वो पर्सनल इन्वेंट्री में आई है, नाउ दीज आर अबाउट टू बी कास्ट आउट, दिस रिक्वायर्स एक्शन। वो कह रहे हैं ये अब सब करने के लिए आपको एक्शन चाहिए ऑन आवर पार्ट, है कि जब ये कंप्लीट हो जाता है दैट मीन्स वी हैव एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग्स, एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग। द बुक डज नॉट से द वर्ड रॉन्ग, बुक क्या कहता है? द नेचर ऑफ आवर डिफेक्ट्स, फर्स्ट पैरा,
पेज 72, मैंने कहा ना 4-5 पेज में ही तीनों स्टेप कवर होने वाले हैं, 72 to 76, तो आई एम ऑन 72। तो मेरे जो डिफेक्ट हैं तो अटक गया। मेरे जैसा आदमी तो कॉम्प्लिकेटेड आदमी है ना, कंफ्यूज्ड आदमी, कॉम्प्लिकेटेड आदमी, नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी, और क्वेश्चन करने हर चीज में, पोकिंग माय फिंगर्स इनटू अदर्स नोज, दूसरों की उसमें टांग अड़ाना, दूसरों की उसमें बहस में घुस जाना, ये तो दिस इज हाउ माई पर्सनैलिटी इज, पर्सनैलिटी फ्लॉ इसको बोलते हैं। तो पूछता हूं मैं, यहाँ तो पूछना बनता है ना कि भाई साहब ये बताओ, स्टेप में लिखा हुआ है एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ, मेरा जो रॉन्ग है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स है, इधर ये कह रहा है बुक में तो डिफेक्ट है। फिर कह रहा अभी तेरे को बताया था बिल साहब का, जब इंग्लिश राइटिंग कोर्स कर रहा था। ओहो, मैं कहा यहाँ, कहता बिल्कुल स्टेप 4 कुछ और बोलता है, स्टेप 5 वो रॉन्ग बोल रहा है, स्टेप 6 वो डिफेक्ट बोल रहा है, कैरेक्टर डिफेक्ट, अब स्टेप 7 में वो शॉर्टकमिंग बोल रहा है। ये तो चारों वर्ड अलग अलग हैं, बट दे ऑल हैव द सेम मीनिंग। इसके लेटर भी जाते थे, 1961 तक जाते रहे लेटर, बहुत समय तक। 71 में तो एक्सपायर हुए हमारे बिल साहब, लेकिन बहुत समय तक इनसे पूछते रह गए कि व्हाट इज द डिफरेंस। जो भी नया बंदा उठ रहा है वो चिट्ठियां डाल रहा है, क्योंकि ही वॉज अलाइव एट दैट टाइम। मैं पीछे हटता क्या? अगर बिल साहब, मैं तो दुनिया में दिन में 2 मेल तो जरूर डालता, ईमेल से ही हो पाता, मैं यूएस तो जा नहीं सकता था, इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच पाता ना यूएस आदमी, लेकिन मैं भी यही काम करता रहता। लेकिन आज मुझे ये सब नहीं आर्ग्यू करना, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गाइड है जिसको इन डेप्थ नॉलेज है, लेफ्ट राइट सेंटर, ही नोज द लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम। क्यों? ही हैज वॉक द वॉक, वो इसके ऊपर चला हुआ है खुद, he's got more than 35-36 year experience, he's got multiple years of working in the addiction and recovery centers, in US also. So anyway, तो जिसने किया है, जरूरी नहीं कि वो सब ये इतना लंबा चौड़ा, अगर उसके पास विद्या है तभी वो कर पाता है, जिसने स्टेप्स किए हैं वो करेगा। अब स्टेप्स करने का मतलब ये है कि स्टेप्स तो ठीक है, स्टेप्स मेनी पीपल आर डूइंग स्टेप्स, स्टेप वर्क करना चाहिए, स्टेप वर्क ही है। स्टेप का मतलब यही है, सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, स्टेप ही निकालता है। अब यहाँ कह रहा है कि चूज वाइजली। वाइजली क्यों बोलता है? कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी है, मेरा काम धंधा है, मेरा सब कुछ है। बुक में कुछ चैप्टर इस तरह से दिए हुए हैं, 2 वाइफ्स का चैप्टर, फैमिली आफ्टरवर्ड का चैप्टर, एम्प्लॉयर का चैप्टर, तो देर इज स्पेसिफिक रीजन ऑफ राइटिंग दोज चैप्टर्स ना, कि 12 कदम हो गए वर्किंग विद अदर्स तक, चैप्टर क्या कर रहे हैं वहां पे? तेरे भैया प्रैक्टिस कहाँ करोगे? 12वें कदम में तो जो भाषा लिखता है कि आपको ये मैसेज को आगे देना है, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, अवेकनिंग हो गया, तो तभी आप एलिजिबल हो मैसेज देने के लिए, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। बहुत अच्छी बात है, कीप ऑन ट्राइंग, ये ट्राई करते रहो, आप तो आपका फ्राई नहीं होगा। आप ट्राई करते रहोगे, आपकी फ्राई नहीं होगी। ट्राई करना बंद कर दोगे, यू माइट गेट फ्राइड, दूसरा आदमी होगा नहीं होगा, वो भगवान का सब्जेक्ट है। वो बही खाता ऊपर से 1934 से चलता आ रहा है, वो सब रजिस्टर बना के बैठा है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको कब देना है, किसको कैसे देना है, वो सब दैट्स नॉट माई हेडेक, माई सब्जेक्ट। माई सब्जेक्ट इज टू रिमेन सोबर एंड पास इट ऑन। उसके बाद वो कहता है, मैं हालांकि जो आपसे शेयर कर रहा हूँ दैट इज स्टेप नंबर 12, जिसका जो हमारे स्पीकर आएंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर लिखा गया उस खाली एक कदम के लिए, वो भी आधे कदम के लिए, एक कदम के लिए नहीं, आधे कदम के लिए वो एक चैप्टर लिखा गया है, जितना मैंने अभी बोला। लेकिन उसके बाद जो चीज है उसके लिए तो 3 चैप्टर लिखे गए हैं अलग से। वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज एंड प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। विच आर माई अफेयर्स? जहां मैंने कोलेटरल डैमेज किया है, अपना बीवी का तंग कर दिया, बीवी की जिंदगी खराब कर डाली, उसको डाउट में डाल दिया, उसको ये लगने लग गया कि मैं विधवा होने वाली हूँ, बिकॉज शी वाज सीइंग, उसको दिख रहा था कि बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं, एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू डाई, एंड वन डे आई कुड ओवर हियर शी इज टेलिंग माई सन, बेटा हमको ना अब ये अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी, ये आदमी सुधरने वाला नहीं है अब, आई एम टेलिंग यू। वो रोता था बेचारा, मम्मा आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, मम्मा आप ये। बेटा मैंने दुनिया दिखा ली, दुनिया में अब कोई है ही नहीं। अभी कोई नया डॉक्टर जन्म लेगा तो हम कह नहीं सकती हूँ, लेकिन ये है कि अभी कोई डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, सब जगह इसको ट्रीटमेंट करा के देख लिया। तो यू कैन मेक आउट जो न्यूरोटिक वर्ड लिखा हुआ है, न्यूरोटिक वर्ड, दैट इज वाई द वर्ड न्यूरोटिक हैज बीन मेंशन्ड इन द बिग बुक। न्यूरोटिक बना देते हैं हम घर वालों को, पड़ोस को, समाज को,
सोसाइटी को, सबको पोल्यूटेड कर देते हैं। जस्ट माई अल्कोहलिज्म, आई किल एवरीथिंग, आई किल एवरीथिंग। आई डोंट, सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरा सब तो मेरा 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 करते करते तो बीमारी समझ आया मेरे को। इस साला डिजीज ही यही है कि हम बस मेरा मेरा ही करता रहता हूँ। जितना ज्यादा मैं मेरा मेरा करता रहूंगा, मैं बीमारी से निकल ही नहीं पाऊंगा। आई कैन नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, वो बोल रहा है। तो क्या करना है कि आपको चूज वाइजली। वाइजली मीन्स अगर मेरे साथ ये सब चीजें हैं, गृहस्थी है, मेरा साथ परिवार है, मेरे साथ, तो कम से कम जो गाइड ले रहा हूँ ये भी तो देखूं उसका शादी हो गया क्या, उसका बीवी बच्चे है क्या, उसको अनुभव है क्या, उसने कभी काम धंधा किया है क्या। उसका तो स्टोरी अलग है थोड़ा, उसके साथ तो ये सब है ही नहीं। भाई बाप दे खाने को, हम क्यों जाएं कमाने को। उसका तो बाप जायदाद छोड़ के गया बहुत सारा, वो तो ऐसा जिंदगी जी रहा है, तुम तो कभी तुम्हारे को ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा जिंदगी में जीने का। तुम्हारे घर में 2 काम वाली हैं, 2 काम करने वाली हैं, एक तुम्हारा कुक है, चलो ठीक है, उसको तो अकेले के लिए इतना कुछ है। तुम्हारा तो परिवार है ना, तुमको तो रखना पड़ रहा है। झाड़ू पोछे वाली अलग, कपड़े वाली अलग, कुक का अलग। वो सिंगल हैंडेड, बिकॉज ही कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, but he does not have the practical experience of practicing these principles in all his affairs. He does not have any affairs other than A. वो तो A तक ही समाया हुआ है। वो तो जो कुछ सीख रहा है, तेरा तुझको अर्पण, वो तो इधर का इधर ही है। बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट व्हाई डज ही एग्री टू बी ए स्पॉन्सर टू ए पर्सन हु इज मैरिड, जिसके बीवी बच्ची हैं, जिसको काम धंधा है, जिसको कुछ अटक जाता है कहीं पे है, बीवी से बहस होता है, जाके दारू पी लेता है। वो तो यहाँ तो कितने लोगों की शेयरिंग ऐसी सुनी है, अरे सुबह सुबह तंग करने लग गई यार मेरे को। अच्छा, पूछते हैं ना, हंसी भी आती है अंदर से, लेकिन अपनी पुरानी बातें भी याद आती हैं। यार मेरे से आर्ग्यू करने लग गई इतनी, मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं पिया। कह रही तू पी क्या है, तू पी क्या है। मैंने कहा अभी दिखाता हूँ फिर तेरे को। फिर मैंने पी के दिखा दी है। तो कभी कुछ किससे सुन रहे हैं, मैं कुछ। उसको तो अनुभव नहीं है इस चीज का। उसको कहाँ है अनुभव, उसका बीवी नहीं है, उसने शादी नहीं किया, उसका शादी करके छोड़ दिया अलग बात है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग डिवोर्स इन रिकवरी ऑल्सो। रिकवरी के अंदर डिवोर्स, एक 2 3 साल के बाद। द रीजन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द रीजन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओनली 1 वर्ड। सेरेनिटी प्रेयर में 2 बार आता है, लेकिन दोनों में से एक को मुझे चूज करना है। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। चेंज ही नहीं आया, चेंज नहीं आया तो उसने लात मार दिया। आई डोंट वांट टू लिव विद यू, यू आर मोर डेंजरस। अभी तुम्हारा ज्यादा खतरनाक लगते हो मेरे को अभी, व्हेन यू वर ड्रिंकिंग, यू हैव नॉट चेंज योर सेल्फ। तुम्हारा साला बिहेवियर है, यू गो अब्यूजिव। तुम साला हाथ उठा देते हो बच्चे पे, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग व्हेन यू ड्रिंकिंग। तो क्या फायदा हुआ मेरे को। आई डोंट वांट टू लिव विद यू। आई हैव सीन पीपल, आई नो 3-4 पीपल इन कम्युनिटी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनका भला करे, इतना ही कह सकता हूं मैं। So that's how this horrible disease is. Drinking or not drinking, not much difference, that is the nature of this disease, Drink तो बंद करना ही पड़ेगा मेरे को, but drinking or not drinking does not have much to do with my alcoholism, It's an inside matter, ism. ये बोलते हैं इंटरनल स्पिरिचुअल मेलेडी, ISM, इनसाइड मैटर। मेरे अंदर से बदलाव आना चाहिए। मेरे अंदर से अगर सब पुराना ही है, अभी पुराना कचरा ही है, पुराना कचरे की आज सफाई शुरू हो रही है। आज से मैं झाड़ू उठा लिया। 5वें कदम का मतलब ये है कि आज से मैं झाड़ू उठा लिया। शुरू में मेरा स्पॉन्सर बोला था एबीसी सीखना है सुधीर, पहले एबीसी। ए में मैं कह ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी क्या बोलता है यार तुम। कहता नहीं वो एबीसी नहीं भैया, वो तो कोई भी, किसी को भी पता लग जाएगा, वो किसी को भी पता है एबीसी क्या है। इधर एबीसी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एबीसी। तो मैंने सोचा 3 पर्टिनेंट आइडियाज कह रहा होगा। कहता नहीं वो भी नहीं, कहता एबीसी, एस्ट्रे, ब्रूम एंड कॉफी। ये क्या है भैया। कह रहे इधर आओ भैया, झाड़ू लगाने का। इधर ए में मीटिंग में थोड़ा देर पहले आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, ब्लैक बोर्ड साफ कर लो। क्योंकि जहां मेरा मीटिंग होता था चर्च की बेसमेंट में, उधर एक स्कूल लगाता था फादर, ऑब्वियसली जब स्कूल है तो ब्लैक बोर्ड भी होगा, थोड़ा गंदगी भी होगा, बच्चे लोग कुछ फेंकते हैं, कह रहे इट इज माई ड्यूटी टू उसको क्लीन करके, मेरे को भी फिर बैठना ही है ना उधर। बी फॉर ब्रूम है तो ब्रूम यूज करना है, ब्रूम इज झाड़ू, सी फॉर कॉफी, चाय कॉफी आएगा। सुधीर यू हैव टू बी एट डिस्पोजल। तुम न्यू कमर है, यू हैव टू बी एट सर्विस टू अदर्स। दूसरों का सेवा करना है।
अंदर से बड़ी आग लगती थी, अंदर से बड़ा वो, यार इसको मैं ही मिला हूँ साला, तो मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, कोई साला अनपढ़ आदमी पकड़ ले यार, है कोई साला ऐसा को पकड़ ले यार मेरे साथ मेरी जान क्यों खा रहा है, ऐसे काम करवा रहा है मेरे से। बट कुछ समय के बाद मुझे उसके फ्रूट्स नजर आने लगे, मुझे उसके फ्रूट्स मिलने लगे। कुछ समय के बाद मुझे उसका साइंटिफिक रीजन समझ में आने लग गया कि इट इज ए सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम, यू नो, बाय गिविंग यू रिसीव। आप दोगे तो आपको वापसी आने वाला है, लौट के आने वाला है, जो दोगे। खुन्नस दोगे किसी को तो खुन्नस लौट के आने वाली है, नफरत दोगे तो नफरत लौट के आने वाली है। यानी ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, यू नो। बहुत पहले ये तो सुनी है बातें, एक ही तो भाषा नहीं है ये, लेकिन सारा कंट्रोल वहां ऊपर है। उसने पहले दुनिया में फिल्म स्टार छोड़ दिए, गाने छोड़ दिए, उसके बाद उसने ये वाली चीज लेके आ गया। जब उसने देखा ना साइंस कुछ नहीं कर पा रही, हमारे चैप्टर में लिखा है साइंस में प्रूव वन डे, तो टिल डेट इट हैज नॉट प्रूव। ये किताब लिखा गया 10 अप्रैल 1939, 10th of April 1939। अभी हो गया 2025 अक्टूबर, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ खत्म होने वाला है, नवंबर आ गया कल से। तो अभी तक साइंस हैज नॉट प्रूव्ड, लेकिन एक कंट्रोल तो है, वो तो काम कर रहा है। कोई ऐसा शख्स है जो ए में टिका हुआ है, या कम से कम मैं ये कहूँ कि 5 साल से ज्यादा अगर सोबर है। 5 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि जो 5 साल से कम है उनको ऐसा नहीं कि दे शुड गेट कंफ्यूज। 5 साल एक थोड़ा ऐसा पीरियड होता है, द फर्स्ट 5 years अगर मैं अपने आप को न्यू कमर मान के चलता हूँ तो तब तो मैं कुछ सीखता हूँ एक अंदर 2-3 साल में मैंने अध्यापक बनते हुए देखा लोगों को, देन दे डोंट रिमेन टीचेबल, यू नो, दे बिकम टीचर। कि अभी हमको सब आ गया, अभी हमको सब किताब आ गया, किधर क्या लिखा है, किधर क्या लिखा है, किधर क्या लिखा है, हमको सब मालूम हो गया। लिखा तो है भैया, बट वेयर इज द प्रैक्टिस? आर यू प्रैक्टिसिंग? यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वो दिन दूर नहीं है, यू माइट बिकम ए प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक। फिर वो ऐसे ही होता है, यू नो। तो दैट्स अ हॉरिबल नेचर। इसीलिए वो बहुत सारा मसौदा दे दिया पढ़ने के लिए, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज। तो ये तो हो गया जी, चूज वाइजली है। अब वो कह रहा है कि अगर इफ आई डोंट डू ऑल दिस, मैं अगर ये सब नहीं करता हूँ तो मेरा जो रिश्ता है भगवान के साथ वो बनने वाला नहीं है, बिगड़ा पहले ही है, वो पहले ही बिगड़ा हुआ है रिश्ता। तो सबसे पहले मुझे भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है, क्योंकि अभी पिछले पीछे पढ़ के आ रहा हूँ। मेरा जो कवच है, जो मुझे बचाएगा, वो सिर्फ ईश्वर ही बचाएगा। अब तुम ईश्वर को पिताजी बोलो, माताजी बोलो, क्रिएटर बोलो, एम्प्लॉयर बोलो, कुछ भी बोलो, यू नेम एनीथिंग, यू नो, वो बिल साहब है, सच ए ग्रेट मैन। मेरे जैसे आदमी को पढ़ने में मजा देने के लिए उसने ये सब चीजें करी, ऐसा बताता है मेरा स्पॉन्सर। क्योंकि अल्कोहलिक को मजा चाहिए, ही इज ऑलवेज लुकिंग, ही और शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन। कुछ तो मजा आना चाहिए यार लाइफ में। तो जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मेरे को मजा आता है। बुक इज नॉट ए नॉवल, बुक अनुभव है, बुक और 100 लोगों के अनुभव है। हाउ हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैव रिकवर्ड फ्रॉम। मैं रिकवर्ड पढ़ता हूँ तो मेरे में एक तरंगे जाग उठती हैं। रिकवर्ड हो गया, यस सुधीर, रिकवर्ड बट नॉट क्योर्ड रिकवर्ड बट नॉट क्योर्ड, ये ध्यान रखना है। यू आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, वट यू हैव इज ओनली टुडे, यू नो। आज 31 तारीख है, तो ये ओनली 31 तारीख का ही ध्यान रख सिर्फ, यू नो। 30th of October is a bounce check, वो चेक बाउंस हो गया। 30th of October is not going to help you. 1st of November you should not expect, आएगा नहीं आएगा, कल भगवान सूरज दिखाएगा सुबह का, नहीं दिखाएगा, you never know, but you can expect a better tomorrow if you do something good today, you know। तो ये 5वां कदम करने से मेरे को क्या हो गया, आई हीव्ड a big sigh of relief। जितना मैं दबा के रखी हुई थी चीजें अपने जहन में है, किसी से आज तक शेयर नहीं करी थी, कोई ऐसी बातें बताने वाली नहीं थी कि अपनी माताजी को बता दूं, अपनी बीवी को बता दूं, किसी और को बता दूं, नहीं बता सकता था, यू नो। तो वो सच स्टूपिड थिंग्स, सच लाउजी थिंग्स विच वी ऑल नो, दोज हु हैव डन स्टेप 5, सॉरी, जिन्होंने ये अपना करा है किसी के साथ, तो उनको मालूम है ये क्या चीजें होती हैं। लेकिन ये साथ में लिख दिया, द बेस्ट रीजन इफ यू स्किप दिस वाइटल स्टेप वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि कहता है कि टाइम आफ्टर टाइम कुछ नए लोगों ने, न्यू कमर वर्ड आया यहाँ पे, न्यू कमर वही है जिसने स्टेप नहीं किए। न्यू कमर ये नहीं कि जो आज पहला दिन मीटिंग में बैठा है या अभी 1 महीने से आ रहा है, 10 साल से भी अगर वो आ रहा है, इफ ही हैज नॉट डन द स्टेप वर्क स्टिल रिमेन्स ए न्यू कमर। ये न्यू कमर वो कहने का ये मतलब है बिल साहब का, अगर आप स्टेप वर्क नहीं किए हैं तो यू आर स्टिल ए न्यू कमर। तो सम टाइम न्यू कमर हैव ट्राइड टू कीप टू देमसेल्व्स
सर्टेन फैक्ट्स अबाउट देयर लाइफ, अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें छुपा गए हैं, तो उसमें क्या हुआ, इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक बिकॉज दे ट्राई टू लुक फॉर इजियर मेथड, कि कोई ऐसा आसान कोई तरीका ले लें, कुछ इस तरह से कोई चीजें बना लें, कुछ इस तरह से खाली शेयर कर दें, है ना, लाइफ स्टोरी शेयर कर दें। अभी यहाँ लाइफ स्टोरी वर्ड आता है, एक जगह आता है यहाँ पे लाइफ स्टोरी। और लाइफ स्टोरी इतना कंफ्यूजन है कि until and unless I have not shared my life story with somebody, तो यहाँ बड़ा ये वही कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन वही क्रिएट करते हैं जिन्होंने जीरो गायब कर दिया। ये वही रिस्पॉन्सिबल है। 75% रिकवरी रेट से 50 पे आए, 50 पे आज जीरो नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे विजय भाई तो हैं ही हैं जो सर्विस में बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, काफी सारी इनको जानकारी है, शायद मेरे से बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं स्ट्रक्चर्ड सर्विस में नहीं जा पाया ज्यादा। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे 12वां स्टेप जो करने आएंगे स्पीकर, उनको तो इन डेप्थ नॉलेज है, तो आज वही रिकवरी रेट है। 5 भी वो तो मानता ही नहीं है, वो तो 5 भी नहीं मानता। चलो भाई मैं चलो मोटा माटी में 5 लेके चलता हूँ। 5% रिकवरी रेट, व्हाट हैपेंस टू 95%? 95 क्यों फेल हो रहे हैं, 5% क्यों पास हो रहे हैं? द बेस्ट रीजन इज दे डोंट डू द स्टेप वर्क। उनको आगे कराने वाला नहीं है। उनको अगर कराने वाले मास्टर जी हैं, वो मास्टर जी ऐसे है, सुबह उठ के कहते हैं मुझको कॉल करो, दोपहर को कॉल करो, कॉल नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट पिक अप योर कॉल, तुम तो दोपहर को कॉल ही नहीं किया, तुम तो मीटिंग आए नहीं। देयर ओनली फोकस इज ऑन द मीटिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स। तो वो लाइफ स्टोरी का जो मतलब है, वो मेरे को स्पॉन्सर ने बताया, कहता है ये लाइफ स्टोरी है, वही जो मैं पीछे चौथे कदम में लिखा हूँ, उस तरीके से लाइफ स्टोरी शेयर करनी है। मेरी रिजेंटमेंट्स, मेरे फियर्स, मेरे जो कंडक्ट्स हैं, जो हार्म्स किए हैं मैंने, सेक्सुअल और वट एवर, फिजिकल, मेंटल या इमोशनल, जिस तरीके से भी, फाइनेंशियल भी, जो भी जैसे किए हैं, उसको तरीके से लिख के वही लाइफ स्टोरी बन जाती है। ये लाइफ स्टोरी वो नहीं है कि मेरा नाम ये है, मैं फलानी जगह पैदा हुआ, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा ये, कि मैं तो ऐसे थोड़ी लिख रहा हूँ मैं। इट इज नथिंग टू डू विद माई इनसाइड स्टोरी, इट इज इज्म, आई हैव टू शेयर माई इज्म। ये मेरा इज्म है, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। बार बार बिल साहब ने रॉन्ग डूइंग बोला, कैरेक्टर डिफेक्ट बोला, शॉर्ट कमिंग बोला, यही मतलब है उसका कि मेरे को ये पूरी लाइफ स्टोरी इस तरीके से लिखनी है। अगर इस तरीके से लिखता हूँ तो फिर वो इससे पहले वाले चैप्टर में मेरे को एक गारंटी, हर चीज का पिछले से ताल्लुक है, हर स्टेप का पिछले स्टेप से ताल्लुक है। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उसका बार बार पिछली तरफ जिक्र जाता है। किताब भी ऐसी बनी हुई है। मैंने 3 पर्टिनेंट आइडिया पढ़े, कल वाले शेरर ने बताया कि वो जब खत्म होते हैं तो बुक क्या लिखती है, नाउ वी आर स्टेप 3। मतलब इससे आसान तरीका बिल साहब और मतलब और क्या चीज और क्या मेरे को बताएंगे इससे आसान तरीका? इतने तो पापड़ बेल डाले मैंने अपना नशा बंद करने के लिए, अब इतनी आसान तरीके बता रहे हैं आपको जिंदगी को ठीक करने के लिए। बार बार वो यही कहने की कोशिश कर रहा है प्रोग्राम कि आपको जिंदगी को ठीक करना है अपनी। माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, माई लाइफ, नॉट माई वाइफ, माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मेरा लाइफ अगर मैनेजेबल नहीं होगा तो मेरा लाइफ, मैं थोड़ी मेरे को तो तरीका नहीं है मैनेज करने का। किसको तरीका है? मैं आई एम रिलाइंग ऑन सम पावर। वो पावर मेरे को यहाँ से भी मिलती है, पावर ऑफ फेलोशिप, ह्यूमन पावर, प्लस जो उसका ज्यादा पार्ट है दैट इज नॉन ह्यूमन पावर। नॉन ह्यूमन पावर इज 12 स्टेप। वो 12 कदम ही है जो मेरे को लेके चलते हैं आगे। अब आगे दोस्तों हम 6ठे कदम पे हैं, बट हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? ओ टाइम इज ऑलरेडी एक्सीडेड, ओ माय गॉड। एनीवे, तो 5 मिनट और लेता हूँ जी, है ग्रुप परमिट्स मी। So if we expect to live a long and happily in this world, अभी क्या है कि मेरा जो असली जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड, विद माई सेल्फ एंड विद अदर ह्यूमन बीइंग। दैट्स हाउ द स्टेप 5 इज मेड। 5वां कदम बनाया ऐसे तरीके से हुआ है। सबसे पहले वो ईश्वर का ही नाम ले रहा है, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां, ये सारे कदम ऐसे हैं जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट, है ना। शराब तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही। पूरे प्रोग्राम को अगर हम इसके अल्फाज गिनेंगे, इसके अल्फाज हैं 200 फ्रॉम वी टू अफेयर्स। पहले कदम का पहला अक्षर वी है, वी ए पावरलेस ओवर अल्कोहल, एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द 12th स्टेप इज अफेयर्स, प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स। तो वहां से लेके वहां तक जो है 200 है पूरे। साइंटिफिक रीजन है, गिनती से बनाए हैं उन्होंने, जिसका नाम है बिल डब्ल्यू। सिंपल बट नॉट इजी। इजी नहीं होता है कुछ। There is nothing easy in life.
लाइफ में अगर मुझे कामयाब होना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। काम नहीं करूंगा तो ये तो भगवान की संस्था है, ये तो भगवान का काम है, मुझे भगवान का काम करना है, ना कि मुझे भगवान को कहना है वो मेरा काम कर। मेरा काम तो पता ही नहीं चलेगा मुझे, मैं तो सोचा ही नहीं होता कि एक दिन ऐसा मेरे को सुनने को मिलेगा कि माय यंगर सन ही बिकम्स ए सीबीएसई टॉपर। मैं तो कभी नहीं सोचा था ऐसे ऐसे टाइम भी मेरे को देखने को मिलेंगे। मैं मतलब एक तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीजें घटित हुई, ऐसा थोड़ी कि मेरा पढ़ाया हुआ है वो, लेकिन गॉड मेरे को डिलाइटेड किया, भगवान ने मेरे को डिलाइटेड किया, भगवान ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया विच आई नेवर, कभी सपने में भी नहीं आया था कि ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी, तो ये क्या है, ये मतलब ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट फेथ है, बट फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। फेथ खाली रखना और उसके ऊपर काम नहीं करना, इट इज ऑलमोस्ट ए डेड थिंग, तो बार बार वो कह रहा है कि इनटू एक्शन। तो इफ आई एक्सपेक्ट टू लिव ए लॉन्ग और हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड, देन नेचुरली वो कह रहा है कि वी चूज द पर्सन विद होम वी टेक दिस इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल स्टेप। ये कॉन्फिडेंशियल स्टेप है, जैसे मैंने कहा मैं किसी को नहीं बताया था, जब अपने स्पॉन्सर से शेयर किया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, दुनिया में वो पहला शख्स था जिसने मेरी कहानी सुनी, जो लाइफ स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, जैसा बुक में लिखा हुआ है, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्सुअल हार्म्स एंड हार्म्स अदर देन सेक्सुअल। जिस तरीके से कहा गया उसमें, आई टुक अबाउट 40-45 डेज, 40-45 दिन लग गए लिखने में, समय लगता है थोड़ा सा। जिस तरीके से उसने बताया, मैंने उसको जब किया तो मैं निकल गया। अब आ गया छठा कदम। छठा कदम में वो कहता है कि भाई आपको ऐसा है कि अभी बहुत सारी चीजें देखो हाईलाइट हो गई, आप जैसे उसने मुझे एग्जांपल दिया, आप टेस्ट कराने जाते हैं अपना लेबोरेटरी में, उधर आपको देखते हैं कि कोई कोई चीजें हाईलाइटेड करके भेजता है रिपोर्ट। क्यों भेजता है? क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि अब आपको थोड़ा इसके ऊपर दवा दारू करना है, आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे, यू आर नॉट ए डॉक्टर ना, यू आर ए पेशेंट। डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर देखेगा, अरे भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अरे भैया ये खराब है, अरे भैया वो खराब है, उस चीज का दवा लिख देगा। ठीक है, अभी ये आपका भी एरिया मैं देख लिया हूँ, कुछ कुछ चीजें हाईलाइट में कर देता हूँ। तो अब खाली आपको डिसाइड करना है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस और नॉट, तुम इससे निकलना चाहते हो या नहीं निकलना चाहते हो। वो छठा कदम है बस। तो अभी थोड़ा सा अटक जाता है मेरा मामला है, कुछ चीजें ऐसी एक दो चीजें ऐसी थी जिसको मैंने कहा यार ये तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, इससे भी अगर निकल गए तो थोड़ा थोड़ा तो रहने दो। हाँ कह रहे कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मोटा मोटा चीज से तुमको निकलना है नहीं निकलना, जो बार बार ट्रिगर करती है तुमको, बीवी ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसे कर दिया। मेरा तो आदत है ना ट्रांसफर करने का, ब्लेम का, रिजेंटमेंट को मैं ट्रांसफर करता हूँ, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से, इसीलिए नंबर 1 ऑफेंडर वही लिखा गया। मैं कहा हाँ यार इनसे तो सब मेरे को छुट्टी चाहिए। तेरा बस हो गया छठा कदम। अगर आप विलिंग हैं तो छठा कदम हो गया। इसीलिए बिल साहब ने एक पेज लिया 76, बस 76 के बारे में मैं बात करूंगा, अब बीच का हो गया काफी सारा। 76 नंबर पेज, वो भी पूरा नहीं, जस्ट 2 पैराग्राफ, 2 स्टेप के लिए 2 पैराग्राफ, और 2 स्टेप ऐसे स्टेप हैं विच आर लाइफ चेंजिंग। लुक एट द पैराडॉक्स। ये कदम ऐसे हैं जो मुझे रोज करने पड़ते हैं टिल आई एम अलाइव, जब तक मैं जीवित हूँ, लेकिन मसाला नहीं है उसके लिए अल्फाज नहीं है बिल साहब के पास। कहते हैं यू कैन, जैसे आपको भगवान आपको अपने कॉन्सेप्ट, भगवान आपको अपनी मर्जी का भगवान चुनने की आपको यहाँ पे छूट दी गई है, यू कैन हैव योर ओन कंसेप्ट ऑफ गॉड, सिमिलरली यू कैन हैव योर ओन कंसेप्ट ऑफ प्रेयर। हालांकि प्रेयर दी हुआ है, 7वें कदम की प्रेयर दी हुई है, मैं चाहूं तो वो ले लूं, मैं चाहूं तो अपनी प्रेयर बना लूं, लेकिन मुझे अल्टीमेटली वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की आखिरी लाइन भूलनी नहीं है कि माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। अगर हायर पावर मेरा डिफेंस है तो प्रेयर के माध्यम से ही पहुंच सकता हूं मैं, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। हायर पावर ऐसा तो नहीं ना मेरा नेबर है कि मैं बाहर जाके घंटी बजाऊंगा। हाँ जी, हायर पावर है क्या? हायर पावर इज इनविजिबल, वो शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन मीटिंग में मुझे उसका आभास होता है। आप लोग बोलते हो तो उसकी जो वाइब्रेशन है, अगर मैं पेशेंट हेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोगों को कान दे रखा हूँ अपना, तो मेरे को उसका आभास होने लग जाता है। बाकी वो नॉन ह्यूमन पावर है ही है, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से लेके आ रहे हैं। भाई सारा प्रोग्राम आया तो बाहर से ही है ना, बाहर से मतलब विदेश का मतलब नहीं है, बाहर से मतलब अदर देन अल्कोहलिक्स, नॉन अल्कोहलिक्स। 2 डॉक्टर इन्वॉल्व हो गए, डॉक्टर कार्ल यूंग और डॉक्टर सिल्कवर्थ। 10 कदम जो है बिल साहब के स्पिरिचुअल स्पॉन्सर, जिसको बाद में बनाना पड़ा उनको, क्योंकि एबीटी रिलैप्स हो गए। एबीटी के आगे जो स्पॉन्सर थे वो भी रिलैप्स हो गए।
रिलैक्स हो गए तो ऑब्वियसली आई मीन वन नीड सम, कोई तो उसको फिर चाहिए ना, है कि मेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं, किसको बताएगा, कोई तो आदमी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि सैम शू मेकर को ही बनाओ। सैम शू मेकर इज अ पर्सन जिसकी आज देन है, जिसको आज हम 12 कदम बोलते हैं। ये 6 कदम सारा ऑलमोस्ट उन्हीं की देन है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही था, ये ज्ञान देने का, बातें बताने का, पर ये पता नहीं था कि अल्कोहलिक्स के लिए कितने कारगर साबित होने वाले हैं। अब बेसिकली तो ये कि आइडियाज, इमोशन, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए है। तो मेरा इलाज ही वही है, मेरा इलाज ही वही है। कार्ल यूंग कहता है इसी को भैया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आपको अंधेरे में काली बिल्ली दिखेगी, या बिल साहब को फ्लैश लाइट एक्सपीरियंस भी हुआ था तो तू उसी के इंतजार करता रहा यार मेरे को कब होगा। आपके अंदर अगर ये बदलाव आ गया एटीट्यूड, इमोशंस, आइडिया में, तो दैट मीन्स इट इज ए साइन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आप यू आर नॉट द सेम पर्सन वट यू वर ऑन जनवरी 97 जब आप आए थे। आज अगर आप वो शख्स नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर वो बदलाव की प्रक्रिया आ चुकी है। तो 7वां कदम वो कह रहा है कि अगर आपने 6ठे कदम में डिसाइड कर लिया है कि हाँ मैं निकलना चाहता हूँ, तो 7वें कदम में कह रहा है प्रार्थना कीजिए। तभी बिल साहब ने नहीं लिखा, कह रहा मैं थोड़ी बताऊंगा, या स्पॉन्सर के पास कलाकारी थोड़ी है। स्पॉन्सर भी 7वें कदम की प्रार्थना कर रहा है, इसके अंदर प्रार्थना है ना 7वें कदम की 76 नंबर पेज पे। दोनों पैरा में, एक में तो प्रार्थना ही लिख दी उन्होंने तो और ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं ना। उन्होंने तो सिर्फ प्रार्थना लिख के छोड़ दिया कि भाई ये प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना अगर अच्छी नहीं लग रही तो कोई बाबा जी की प्रार्थना अपनी ले आओ, कोई मंदिर से ले आओ, तो प्रार्थना यही है कि हे कि मेरे क्रिएटर, अब यहाँ क्रिएटर वर्ड यूज किया है कि मेरा अच्छा बुरा है, कि मेरा अच्छा बुरा जो सब कुछ है आप ले लो, कि मेरे को जो है इनसे भाई जब मैं तैयार हो जाता हूँ तो वो बताता है कि आई से समथिंग लाइक दिस, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हो गया, कि नाउ आई एम विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, ऑल ऑफ मी, जो कुछ है, क्योंकि सब आप ही का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। इन वन लाइफ टाइम आई एम लिविंग 2 लाइफ्स, ये क्या मजाक है क्या? एक जिंदगी जो मैं गवा चुका था, जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया उसको मैंने मट्टी कर दिया। आई प्लेड विद द नेचर, कुदरत के साथ मैंने खिलवाड़ किया, फिर भी मैं जीवित हूँ। दैट मीन्स आई एम लिविंग 2 लाइफ्स फॉर विच मैं तो हमेशा मेरे को शुक्रगुजार रहना है उसके लिए। तो इसका मतलब मेरी जिंदगी तो है ही नहीं, भगवान द्वारा दी गई जिंदगी है। अगर ये भगवान द्वारा दी गई है तो मैं भगवान का ही काम करूंगा ना। ही इज द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वर्ड भी लिखा है इसमें। ही इज द एम्प्लॉयर, ही इज द क्रिएटर, ही इज द फादर। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू परफॉर्म हिज वर्क वेल, नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि वो मेरा काम अच्छे से करे। मेरा नौकर नहीं है ना, मैं उसका नौकर हूँ। ही इज माई एम्प्लॉयर, दैट मीन्स मैं मुलाजिम हूँ उसका, मैं नौकर हुआ ना। तो इस तरह से कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान कि आप इनको अब रिमूव करो फ्रॉम मी एवरी सिंगल डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर। अभी यहाँ कंफ्यूजन दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे न्यू कमर जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत ही मतलब पगला जाता है ना। वो कॉम्प्लिकेटेड माइंड है ना, उसको कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोलो बड़ी अच्छी लगेंगी, सिंपल चीजें बोलो वो बौखला जाता है। इट डजंट नो हाउ टू लिव सिंपल, तो इसीलिए बार बार कीप इट सिंपल। डॉक्टर बॉब मतलब जाते जाते 1950 में बोल के गए। 21 साल के बाद बिल साहब गए, लेकिन उसको सलाह दे के गए। उसका स्पॉन्सी है, डॉक्टर बॉब इज स्पॉन्सी बिल साहब का। लेकिन स्पॉन्सी को ऐसा तो नहीं स्पॉन्सी कोई अलग है, जैसे मैंने कहा स्पॉन्सर कोई अलग है। वो उसको सलाह दे के गए, बिल कीप इट सिंपल, डोंट लाउज द थिंग्स, कीप इट सिंपल, सिंपल रखना इसको। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आ गया था उनको, अंदर से उनको कुछ पता लग गया था। लास्ट कन्वेंशन जब उन्होंने करी थी, बीमार हो गए थे, आवाज आ जाता है अंदर से, ऐसा बताते हैं। आई सॉ माई मॉम, शी पास्ड अवे। अभी आप लोगों को कई लोग परिचित हैं, पर काफी समय तक मेरी जो फैमिली जो चीजें थी खराब रही घर में, बिकॉज ऑफ माई मॉम्स कंडीशन डिटीरियरेट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। लेकिन शी डाइड इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, क्योंकि वो सब खाना पीना सब कुछ वो करके रखा हुआ था, तो सब कुछ हाथों में ही करते थे। बट 4 o'clock 4:30 इन द मॉर्निंग, वो एक समय था कि वो शी वॉज स्टेरिंग एट मी, मेरी आंखों में मेरे को घूर रही थी। कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन वो अंदर से आवाज थी कोई कि नाउ आई एम गोइंग टू से गुड बाय टू हिम, कि मैं बहुत तंग कर रही हूँ इनको, मैं बहुत तकलीफ दे रही हूँ। आई हैव बिकम बेड रिडन फॉर सो मेनी टाइम और फॉर सो लॉन्ग, तो डॉक्टर बॉब को भी ऐसा ही था, तो बोल के गए कीप इट सिंपल। तो वो कह रहा है कि ये सब भगवान आप दूर कर दो प्लीज, बिकॉज ये सब इन द वे ऑफ यूजफुलनेस, आप बहुत परेशानी कर रही है मेरे को।
तो आप मेरी मदद कीजिए। अल्टीमेटली मुझे मदद ही मांग रहे हैं, मदद ही मांगनी पड़ती है। ग्रांट मी स्ट्रेंथ एज आई गो आउट फ्रॉम हियर टू डू योर बिडिंग, टू डू योर बिडिंग। तो ये 7वें कदम की प्रार्थना है। वो बिल साहब ने पहले ही बोल दिया कि भैया आपको जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी मेरी प्रार्थना अच्छी नहीं लग रही, यू डू सेरेनिटी प्रेयर। वो तो मेरी नहीं है। सेरेनिटी प्रेयर तो इज बॉरोड ना इन 41 7 ईयर सोबर थे बिल साहब, तो कोई लेके आ गया वो सेरेनिटी प्रेयर, ये वालों ने अडॉप्ट कर ली। ये नहीं अच्छी लग रही, कोई बाबा जी के ले आओ, कोई मंदिर गुरुद्वारे के ले आओ, अपने धर्म की ले आओ, चर्च की ले आओ, अपना कुरान पढ़ते हो तो वहां की ले आओ, जहां आपको कोई कोई चीज समझ आए। अल्टीमेटली यू हैव टू प्रे, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, यू हैव टू आस्क हिम, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर, ही इज द क्रिएटर। उसके पास मेरा इलाज है, ये सब उसी का ही बनाया हुआ है। जितना मैं उसके नजदीक रहूंगा, अरे अल्टीमेटली। और मेरा लास्ट स्टेशन क्या है? मेरा लास्ट स्टेशन क्या है? या किसी का लास्ट स्टेशन क्या होता है? कुछ और है क्या? कुछ भी और नहीं। अल्टीमेटली आई हैव टू गो टू हिम ओनली। तो इसका मतलब अगर मुझे जाना ही वही है, तो मैं क्यों ना उसके साथ घनिष्ठ संबंध बना के रखूं। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको क्यों ना इम्प्रूव करूं। प्रॉब्लम ही यही है, रिलेशनशिप, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तो ये 5वें कदम का दोस्तों यही मतलब निकला कि 6, 7वां मैं करता हूं, तो तब जाके मेरे को समझ आता है कि मैं 5वां कदम क्यों किया हूं, और क्यों लिखा हुआ है कि इफ आई स्किप दिस वाइटल स्टेप आई कैनॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। तो खाली शेयर करने से भी कुछ नहीं हुआ। मेरे को कैरेक्टर डिफेक्ट आ गए, कैरेक्टर डिफेक्ट की समझ आ गई, मेरे चारित्रिक दोष समझ आ गए कि रोज रोज ये उठ उठ के आते हैं। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब समय हो गया भगवान की दया से, तो उनकी इंटेंसिटी वैसी नहीं रहती कि मैं उसको चिपक के बैठ जाता हूँ और दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑब्सेशन। ऑब्सेशन नहीं होता है, लेकिन तंग तो करते ही है, तंग तो करेंगे ना, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ। नॉर्मल आदमी आराम से निकल जाता है, टीवी चलाएगा निकल जाएगा, कुछ खा लेगा निकल जाएगा, कुछ भी अपनी फीलिंग चेंज कर लेगा। नो आई नीड, मेरे को तो ये सब तामझाम करना पड़ता है। ये ऑल आंसर, मेरे को मीटिंग आना पड़ता है, मुझे आप लोगों को सुनना पड़ता है, स्पॉन्सी वाला वो चक्कर में फंसे रहना पड़ता है, वर्किंग विद अदर्स, ये सारा कुछ करना पड़ता है। अब जो असली जो चीज आएगी वो कल सुनने को मिलेगी कि विदा अभी और एक्शंस आर रिक्वायर्ड, मोर एक्शंस आर रिक्वायर्ड। अगर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो अगर मैं आगे के कदम और जो दो रह गए हैं, तो शुरू में जो एबीसी समझाई थी, एस्ट्रे, ब्रूम एंड कॉफी, फिर भैया वो सफाई पूरी नहीं होगी। तो सफाई पूरी जब तक नहीं करोगे, वो भगवान का जो वास है, जो भगवान जिसको आप मान के चल रहे हो, वो रूठ जाएगा, वो भगवान चला जाएगा। फिर वहां से वो चला गया तो आपको बचाने वाला माई का लाल कोई है नहीं, विच यू रेड इन द 3 पर्टिनेंट आइडियाज। आप जाके फिर दारू पियोगे। अल्टीमेटली बात घूम के फिर वहीं आ रही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। ड्रिंकिंग रिमेन्स नंबर 1 प्रॉब्लम, बट टू अवॉइड दैट ड्रिंकिंग, टू अवॉइड द फर्स्ट ड्रिंक, आई हैव टू करेक्ट माई थिंकिंग। थिंकिंग को ठीक करता हूं तो मेरे एक्शन ठीक होते हैं, एक्शन ठीक होते हैं तो आई स्टार्ट फीलिंग गुड। थिंक फील एक्ट, थिंक फील एक्ट, दैट्स हाउ दिस ट्रायंगल इज मेड इन द यूनिवर्स। लाइफ इस तरीके से बनी हुई है। तो जो चीज बनी हुई है, वेदर आई लाइक इट और डोंट लाइक इट, मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो थैंक्स गॉड कि कम से कम आज एक फार्मूला है, एक तरीका है जीने का, जिसको मैं मतलब जिसके लिए शब्द तो नहीं होते कि उसको कैसे थैंक यू बोला जाए। लेकिन हाँ, आप लोगों का आभार है, आप लोगों की देन है कि आप लोग पहली रात को आप लोग ही नहीं मिले होते, मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता, तो मेरे पास ये सब आज जैसे जिंदगी में जिया हूँ या जी रहा हूँ, ये तो कभी सपने में भी एक प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक कैनॉट थिंक इन हिज ड्रीम्स। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, इस ग्रुप का। और विजय भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।